बीच में। चलो इसका आंसर बताओ सभी फ्रेंड्स, मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या रहेगा? फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला लगाएंगे 4a+1 का रूट प्लस माइनस 1/2। तो a बराबर कितना है 5, 20 और 21, तो रूट 21 माइनस 1, रूट 21 माइनस 1/2, रूट 21 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, उसमें से 4 प्लस बनेगा, जिसमें से -1 करेंगे तो 3 समथिंग रहेगा, और 3 समथिंग में 2 का भाग देंगे तो 1 समथिंग रहेगा। 1 समथिंग का मतलब हो गया आंसर होगा 1 व 2 के बीच में, 1 व 2 के बीच में। गुड 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 गुड। चलो अगला आंसर ध्यान दो और समझो। देखो ध्यान दो, यदि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 61 होता है √5 माइनस, उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला हमने याद किया, क्या याद किया बोलो? 4a+1 प्लस माइनस 1/2, यही फॉर्मूला याद किया ना? बोलो यस या नो, ये फॉर्मूला याद किया या नहीं किया, बताओ मुझे एक बात। और दोस्तों जब ये कब है, जब यहां इंटू में 1 है, जब यहां इंटू में 1 है, जब यहां इंटू में 1 है, पर यहां इंटू में कोई नंबर है, जब यहां इंटू में कोई नंबर है, जब यहां इंटू में कोई नंबर है, तो उस केस में इसका मतलब यहां 2 नंबर हो गए, इस नंबर को ए बोलेंगे और इस नंबर को बी, इस नंबर को ए बोलेंगे, उस नंबर को बी बोलेंगे। तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला है वो दोस्तों कोई चेंज नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं है, बाकी फॉर्मूला वही है, जो 1 था उसकी जगह b² आ जाएगा, बस जो 1 था उसकी जगह आपके पास b² आ जाएगा, ओनली b², इसकी जगह b² और रूट निकाल रहे हैं, यहां ओनली b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान रखना क्या बनेगा। देखो 4a प्लस b² प्लस माइनस b/2, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। तो a की वैल्यू कितनी है बोलो 7, तो 7 चौका 28 और 9, 28 और 9 37, तो रूट 37 माइनस चल रहा है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है 3/2, तो रूट 37 माइनस 3/2, तो आंसर रहेगा a, आंसर रहेगा a। वापिस समझना कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। ध्यान दो, जब आपका क्वेश्चन जो है ये दिया गया क्वेश्चन है, जब अपना क्वेश्चन जो है ये दिया गया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बोर्ड पर ध्यान देना। देखो जब अपना क्वेश्चन ये है, जब अपना क्वेश्चन है √5 माइनस 1 √5 माइनस 1 √5, यानी जब 1 अपने पास होता तब अपने फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, √4a+1 माइनस प्लस अपॉन 2 और इसका रूट, यही बनाया ना। बट ये फॉर्मूला कब है, जब यहाँ गुणा में 1 चल रहा है, गुणा में क्या चल रहा है 1 चल रहा है। ध्यान दो दोस्तों, इसी से कंपेयर करते हुए जब 1 नहीं हो, जब कोई वैल्यू गिवन हो, तो उस केस में क्या करना है, उस 1 की जगह जो रूट में है उस 1 की जगह तो लिख दो b² और बाहर 1 की जगह लिख दो b, लिखते ही आपका आंसर बन जाएगा। तो ध्यान दो, यदि यहाँ प्लस 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 होते, तो यदि यहाँ प्लस 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 होते तो आंसर होता √37 प्लस 3/2। बोलो फटाफट बताओ। कुणाल फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला आया ऐसे, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, फॉर्मूला कैसे आया बोर्ड पर ध्यान दें और सीखें सभी स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कैसे आया सीखें। देखो ध्यान दो, जब आपके पास इस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हो, उस केस में यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू जो है आपने इन्फिनिटी तक माना, तो उस केस में यहाँ x 1 है, यदि यहाँ 1 नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा b होगा। ध्यान दो, जब आप इसको x मानेंगे, कौन से केस में, उस केस को ले लेता हूं, जब आप इसको x मानेंगे क्या करेंगे, आप फॉर्मूला बनाएंगे कि x बराबर होगा, ध्यान दो देखो, x बराबर होगा √7 माइनस 3 और अब इन्फिनिटी तक का सेम होगा x। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है क्या होता है, क्वाड्रेटिक माइनस b प्लस माइनस √b², देखो b² 4ac, c क्या हो रहा है यहाँ 1 हो रहा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूले से ये आया है। श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है अपना, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, या इसको देखो ध्यान दो, a बना दो, इसको जब बना दो b, दोनों तरफ से स्क्वायर करो, तो आप स्क्वायर करेंगे तो एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इसको जब आप सोल्व करेंगे, वापस देखो ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, कैसे आया ये फॉर्मूला, जिसको भी समझना है तो मैं एक बात कह दूं कि x इक्वल टू जो भी हमें दिया गया है a माइनस b और इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा है, उसको हमने मान लिया x, दोनों तरफ से होल स्क्वायर करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसका जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है वहीं से आया है। बट एग्जाम में कितने श्रीधराचार्य फॉर्मूले कब कब लगाओगे, इसलिए याद रखो दोस्तों सीधा, क्योंकि सीधा आपको आंसर तो सीधा देना ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसको यदि हमें सोल्व करना है तो देखो याद रखो, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके पास होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन हो, अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन हो, तो आंसर याद रखो कैसे बनेगा, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से ही बनेगा, √4n माइनस 3 प्लस माइनस 1/2, √4n माइनस 3
प्लस माइनस 1/2, 4a कह सकते हो इसको, n की जगह a कह लो चाहे, 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। तो ध्यान दो, देखो क्या बन जाएगा, 4 4 16, 16 में से 3 माइनस कर दे तो 13, और पहले प्लस का साइन है इसलिए ध्यान दो, देखो 4 4 16 माइनस 3 क्या बन जाएगा 13, पहले प्लस का साइन इसलिए प्लस 1/2, तो रूट 13 प्लस 1/2। और पूरा यदि लेंदी तरीके से करना चाहता है कोई स्टूडेंट की मैं फॉर्मूला याद नहीं करना चाहता, मैं फॉर्मूला याद नहीं करना चाहता, तो ध्यान दो दोस्तों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोर्ड पर ध्यान देना और सीख लेना, बोर्ड पे ध्यान देते हुए सीख लेना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि √4 प्लस √4 आगे से रिपीटेशन है उसको x मान लूं तो क्या इक्वल टू x होगा, बोलो यस या नो। √4 प्लस √4 माइनस x को x मान लो तो ये इक्वल टू x होगा क्या। ध्यान दो, देखो इन्फिनिटी तक जो है उसको हमने x मान लिया तो ये पूरा क्या होगा हमारे पास x होगा। लोकेश इन फॉर्मूला को आपको याद करना है, एग्जाम के अंदर क्यों नहीं पूछा जाएगा याद रखना। अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फॉर्मूला याद रखना है 4a माइनस 3 प्लस यदि पहला प्लस है तो, और माइनस है यदि पहला तो -1/2। कैसे करते हैं बेसिक से वो मैं सिखा देता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, बन जाएगा 4 प्लस √4 माइनस x इज इक्वल टू x², बोलो यस या नो। ठीक है, इस 4 को यदि उधर ले जाऊं तो x² माइनस 4 इज इक्वल टू √4 माइनस x बनेगा क्या, बोलो यस या नो। एक काम करो, दोनों तरफ से फिर स्क्वायर, क्योंकि रूट तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो फिर स्क्वायर कर दो, बन जाएगा x², फिर स्क्वायर कर दो, बन जाएगा x² माइनस x⁴ माइनस प्लस 16 माइनस 8x² इज इक्वल टू 4 माइनस x, बोलो यस या नो। अब ध्यान दो, देखो यदि मुझे इस तरफ होल स्क्वायर बनाना है तो x है तो x² चाहिए, तो एक काम करते हैं x⁴ माइनस 7x² तो इधर रख लेते हैं और बाकी उस साइड ले जाएं तो बन जाएगा x² माइनस x, और ये 16 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा क्या, और 16 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 12 बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी होल स्क्वायर बनाओ, होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, होल स्क्वायर बनाने के लिए मुझे करना पड़ेगा x⁴ माइनस 2 होना चाहिए, a होना चाहिए। अब 7 और आ रहा है तो 7 और 7 ऐसा कैसा छोड़ दो, और ये 7x² ही था बट आपने 2 से इंटू किया इसलिए 2 से डिवाइड करो। ध्यान दो क्या लिखा मैंने, ये a² लिखा, ये 2a लिखा, तो बचा हुआ b हो गया, इसका मतलब प्लस में मुझे चाहिए b² यानी 49/4। तो लेफ्ट हैंड साइड में 49/4 लिख रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी 49/4 लिखेंगे, क्योंकि इधर आपने 49/4 ऐड किया है, बाकी ऐसा कैसा लिख लो x² माइनस x माइनस 12। ये देखो ध्यान दो, हमारे पास बन गया x² माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, बोलो बना क्या, x² माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और इधर यदि देखते हैं देखो 12 चौक 48 यानी बन गया प्लस का 1/4, तो ये मेरे पास बन गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बोलो बनेगा क्या, ये क्या बनेगा, देखो 12 चौक 48 यानी प्लस का 1/4 बनेगा, तो x² माइनस x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर होता है, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो तो x² माइनस 7/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2। x² माइनस 7/2 बराबर ये है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो पूरी इक्वेशन को, और पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x², ये नंबर को तरफ ले आओ, सबको इधर ले आओ, x² माइनस x और ये बन जाएगा प्लस का 6/2 यानी 3 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ गया, और क्वाड्रिक इक्वेशन का श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्यूशन कर देते हैं तो बन जाएगा -b, x इज इक्वल टू आ जाएगा -b यानी 1, प्लस माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं क्योंकि माइनस में आंसर आ नहीं सकता, तो प्लस √b² 1 4ac यानी 12 और 1 13 √13 प्लस 1/2। तो ये आपका है इसका बेसिक। यदि बेसिक से करना हो तो ऐसे इस तरीके से आप स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर पावर 4 आएगी, दोनों तरफ होल स्क्वायर बनाएंगे और x का क्वाड्रिक इक्वेशन आएगा जिसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इतना टाइम हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। और सीधा फॉर्मूला क्या याद रखना है, ध्यान दो, फॉर्मूले भी यदि हम बात करें दोस्तों तो फॉर्मूले भी आपके पास, फॉर्मूले भी ध्यान दो, देखो आपके पास फॉर्मूले जो है, पहला फॉर्मूला बना था, बोर्ड पर ध्यान दो, पहला फॉर्मूला बना था जब √a प्लस √a प्लस √a प्लस ऐसा दिया हुआ हो तब क्या फॉर्मूला बना था, एक फॉर्मूला बना था। ठीक है, प्लस माइनस हो, ठीक है, तब एक फॉर्मूला बना था। दूसरा फॉर्मूला आपका बना था √a प्लस माइनस b दिया हो यहाँ, फिर √a प्लस माइनस b दिया हो, ठीक है, फिर √a प्लस माइनस b दिया हो, तब आपका एक फॉर्मूला और बना था। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये था। अब अगला फॉर्मूला जो अपना बना है, बोर्ड पर ध्यान दो, वो है √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे फिर हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा √a प्लस b, √a माइनस b, √a प्लस b, √a माइनस b अनंत तक है। तो ये सारे फॉर्मूले हमें, 4 फॉर्मूले, मेनली 4 फॉर्मूले हैं, ये चारों फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला याद है क्या, क्या था, 4a प्लस 1 √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2, बोलो था क्या ऐसा। भाई जब भी आपके पास एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो आपका आंसर होगा a, तो इसलिए √4a प्लस 1 प्लस माइनस 1/2। जब a b हो तो इस 1 की जगह b² आ जाएगा और आगे आ जाएगा b, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा √4a प्लस b² प्लस माइनस b/2, बोलो यस या नो। याद हुआ क्या फॉर्मूला, बोलो यस या नो। और देखो ये फॉर्मूला क्या है, 4a माइनस 3, तो इसका फॉर्मूला हुआ 4a माइनस 3 रूट प्लस माइनस 1/2। तो पहले तो इसका आंसर बताओ,
पहले तो इसका आंसर बताओ तो क्या लगाओगे, बताओ। 7 चौक 28, 7 चौक 28 माइनस 3 25, 25 प्लस 1 ले माइनस 1 ले, माइनस है तो रूट 25 माइनस 1/2, रूट 25 हो गया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 माइनस 2, यानी आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा 2, सी। दोस्तों ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, जब अल्टरनेट साइन चले a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो फॉर्मूला यही यूज लेना है। कौन सा, 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2, ये जो फॉर्मूला है यूज यही लेना है। बट आपने इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में क्या किया, 1 की जगह बी स्क्वायर लिख दिया और 1 की जगह b, तो यहां भी इंटू में 1 है, उसकी जगह b स्क्वायर लिख देंगे और यहां लिख देंगे b। तो ये चार फॉर्मूले हैं दोस्तों जो याद रखना, और ये चारों फॉर्मूले यदि याद रखते हो तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अल्टरनेट साइन वाला हो, कोई और हो, वो कभी भी आप फंसेंगे नहीं। सर जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है वो केवल तब ही यूज जब फैक्टर ना हो, फैक्टर हो तब भी धर्मेंद्र यूज ले सकते हैं, फैक्टर नहीं हो तब भी ले सकते हो, फैक्टर हो तब भी ले सकते हैं, दोनों केस में यूज ले सकते हैं आप। हर केस में यूज ले सकते हैं धर्मेंद्र। फैक्टर यदि होंगे तो भी इससे आंसर आ जाएगा, फैक्टर नहीं होंगे तो भी इससे आंसर आ जाएगा, दोनों केस में आंसर आ जाएगा। ये चारों फॉर्मूले अपने जहन में बिठा लेना, कहीं भी क्वेश्चन दिखाई दे फंसने की जरूरत नहीं है, और कुछ सेकंड में करने का काम है, वो फटाफट ऐसे हो जाएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71, आज ये आंसर दें क्या होगा। 72, बोलो फटाफट आंसर दें, कौन आंसर देता है सबसे पहले। बी फास्ट, आंसर देने में स्पीड बढ़ाएं। मनीषा रूट 25 आया, ध्यान दो बोर्ड पर, रूट 25 कहां से आया। देखो ऐसी छोटी छोटी बातें जब आप कई बार मेरे को पूछते हो ना, तो मेरे को खुद को शक हो जाता है कि मैं क्या करवा रहा हूं आपको। इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये इस पर बेस्ड फॉर्मूला है, तो 7 की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू 7 रखोगे, तो 7 चौक 28 माइनस 3 क्या बनेगा 25, और माइनस है इसलिए माइनस 1/2 इसलिए आया। ठीक है बात, कोई बात नहीं। चलो इसके आंसर दो फटाफट, सभी स्टूडेंट आंसर दें, कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है बता दूं। 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस माइनस b/2, b/2, फटाफट बताओ। अल्टरनेट साइन के अंदर जब a और b दिया हो वो वाला फॉर्मूला यूज लेना है। 7 चौक 28 माइनस 9 27, 1 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 3/2, तो आंसर होगा 2, और अब आंसर होगा 2 कैसे आया, a की वैल्यू 7 पुट कर दी, b की वैल्यू 3 पुट कर दी, तब हमारे पास आंसर आया। जिसको भी नहीं आता वो समझ ले भाई। और यदि इसका हमें करना है तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/2, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1। मजा तो आ रहा है ना आप लोगों को, सीख तो रहे ना कुछ मेरे साथ नया। कमल प्रसाद, सबकी क्लास एकदम प्यार से और स्मूथली चल रही है आपको छोड़कर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 74 यानी पूरा ना देके ऐसे कहते 10 टर्म्स तक है तो, और क्वेश्चन नंबर 75 कहते अनंत तक है तो। बोलो फटाफट बोलो। देखो ध्यान दो, जब भी रूट लगा हुआ है तो जोड़ देंगे बेस में, बेस में तो 7 रहेगा, पावर्स को जोड़ देंगे तो पहला रूट का मतलब हुआ 1/2, फिर एक रूट और है तो फिर 1/2 और यानी 1/4, फिर उस पर और रूट है तो 1/8, फिर उस पर एक रूट है तो 1/16, तो ध्यान दो बन जाएगा 7 की पावर 15/16। एक बार रूट का मतलब होता है 1/2, और फिर एक बार रूट और हो गया इसका 1/2 और तो 1/4, तो आंसर हो गया 7 की पावर 15/16। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो, देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 कितने रूट है 4, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, कितने रूट है 4, 1 2 3 4 रूट है, तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16, वो तो डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर जो आएगा उससे एक कम। तो बताओ यहाँ 10 टर्म है तो रूट कितने हैं 10, इसलिए 2 की पावर 10 कितना 1024, तो लिखोगे 7 की पावर 1024 डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में एक कम 1023। और याद रखना दोस्तों, जब भी रूट सेवन इन्फिनिटी तक दिया है तो वही आंसर होगा जो नंबर अंदर लिखा हुआ है, जो नंबर अंदर लिखा हुआ है, DDA आंसर।
जीपी में करवाया था, याद भी नहीं रहता यार तुम लोगों को, कैसे काम चलेगा। चलो बोलो। अब जो मानना है वो मान लो भाई। हिमांशु एक्स यदि मान लोगे तो सीधा सा काम हो जाएगा, ध्यान दो, 7 इंटू एक्स का रूट इज इक्वल टू एक्स, तो क्या बन जाएगा 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया तो एक्स इज इक्वल टू 7, ये मान लो आंसर आ जाएगा। ऐसे हिमांशु मानते आंसर आ जाएगा। ध्यान दो, देखो इस क्वेश्चन को यदि मुझे सोल्व करना है बनेगा 7 की पावर 1/3, 1/3 की पावर 1/3 1/9, 1/9 की पावर 1/3 तो 1/27, तो बेस बना 7, पावर में बन जाएगा 27, जोड़ो तो बनेगा कितना 9 और 3 12 और 1 13, तो 7 की पावर 13/27, 7 की पावर 13/27। यहां यदि जोड़ना है तो ध्यान दो, 2 की पावर 1/4, 1/4 की पावर 1/4 तो 1/16, 1/16 की पावर 1/4 तो 1/64, और 1/64 की पावर 1/4 तो 1/256। ठीक है, तो 2 की पावर आएगा 256। अब ध्यान दो, 64 और 16 80, 80 और 4 84, और 1 बन जाएगा 85, तो 85 तो आंसर हो जाएगा ये। चलो फटाफट लास्ट वाले का आंसर मुझे कोई स्टूडेंट बता दो। लास्ट जो क्वेश्चन है मुझे उसका आंसर चाहिए। कौन प्यारा सा स्टूडेंट है जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देगा। हाँ जी, 2 हर्ष का आंसर है, 2 2 एकदम सही आंसर है। क्या करना है, इससे आगे रिपीटेशन आ रहा है क्या, इससे आगे रिपीटेशन आ रहा है तो एक्स मान लो, तो बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू रूट 2 क्यूब रूट 4x, दोनों तरफ से स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा 2 क्यूब रूट 4x, दोनों तरफ से क्यूब कर दो तो ये बन जाएगा 2 की पावर क्यूब करोगे तो 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 4 इंटू एक्स, तो ये एक्स इधर लाएंगे बनेगा एक्स की पावर 5, और ये है हमारे पास 8 चौक 32 यानी 2 की पावर 5, तो एक्स की वैल्यू कौन है तो हम कहेंगे 2 है, एक्स की वैल्यू कौन है तो कहेंगे 2 है। ये फोर्स संजय क्या गड़बड़ की, सीखो चीजों को सीखो। देखो ध्यान दो, ये बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको छोड़ो एक्स मान लो और आगे भी एक्स लिख दो, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको छोड़ दो एक्स मान लो और आगे भी एक्स लिख दो। चलो 78 के बाद 78 के बाद क्वेश्चन नंबर 79, 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने किया है। लॉकडाउन का ये फायदा मिला आप लोगों को, ये सारा जो फायदा हमें मिल रहा है, पढ़ने का जो फायदा मिल रहा है ना दोस्तों, ये सब लॉकडाउन का फायदा है। लॉकडाउन में इतना टाइम मिला कि आराम से मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जितने भी ऑनलाइन कोर्स थे वो सब परचेज किए और आराम से बैठे बैठे अच्छे से नोट्स बनाए। अप टू डेट पहला बैच, जिसको मतलब आज तक का अप टू डेट, यानी जो भी एग्जाम्स है सीपीओ की, केट की, जेट की, सीडीएस की, कहीं भी कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, तो एकदम अप टू डेट आपको मेंस के स्टूडेंट हो, चाहे 2020 की आप एग्जाम दे रहे हो, ये कंफर्म है जो पढ़ा देंगे वो कंफर्म 100% आएगा। आपने देखा होगा हर चैप्टर में आपको अप टू डेट नोट्स मिल रहे हैं। उधर ट्रिग्नोमेट्री में भी सर ने आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दे रहे होंगे, डेली 50 क्वेश्चंस दे रहे हैं ना शायद, तो वो सेम वही कहानी है। ये सब लॉकडाउन की कहानी है कि लॉकडाउन में अच्छे से टाइम मिला, उन चीजों को और अच्छे से अरेंज कर पाए और एक नए तरीके से कि हाँ ये आज लेटेस्ट पैटर्न है जिसपे एग्जाम है, अब इससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो एकदम शानदार जानदार मैटर है। बस हाँ, अब दोस्तों प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हमने हमारी तरफ से पूरा आपको एक प्रैक्टिस करके पूरा आपको दे दिया है। अजय छिंपा आज आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। ठीक है, जो भी पीडीएफ है सारे क्वेश्चंस की एक सीट 1 में आज डाल दूंगा सिंप्लीफिकेशन की, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ओके, पीडीएफ मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं तो यहां से आगे का रिपीटेशन हो रहा है क्या, और यहां से आगे का यदि रिपीटेशन हो रहा है तो मैं लिखूंगा रूट 3 क्यूब रूट 9 इज इक्वल टू बोलो इंटू एक्स, क्योंकि आगे को एक्स माना आपने, इक्वल टू एक्स, तो बन जाएगा 3 क्यूब रूट 9x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर किया। अब क्यूब रूट हटाना है तो क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ से क्यूब कर दो, और दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा 27, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा x, और आगे बन जाएगा x की पावर 6, इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 3 की पावर 5 बराबर x की पावर 5, तो x की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ठीक
एक्सेस मिल जाएगी। देखो ध्यान दो, यहां भी यदि बात करें ये इन्फिनिटी तक चल रहा है तो एक टर्म को छोड़ देंगे तो ये इन्फिनिटी रहेगा क्या? इस इन्फिनिटी तक का तो आंसर 4 है, तो रूट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4 है। रूट एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 4 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो क्या एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी? और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी तो क्या आंसर लगाओगे? बोलो डी। ध्यान दो, प्यार से ध्यान दो बोलो सभी मेरे फ्रेंड्स, सभी दोस्तों बोर्ड पर ध्यान दो। इन्फिनिटी तक में से एक टर्म छोड़ेंगे, इन्फिनिटी तक रहेगी जिसका आंसर क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। बस समझने का गेम है, बाकी एग्जामिनर कुछ नया नहीं देता है, आपको डराता है वो। यदि आप उसके गेम्स को समझ नहीं पाए और एग्जाम में डर गए तो फिर काम आपका ये हो जाएगा, आप आउट हो जाओगे। आपको आउट नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम तो जहां जहां जितने टीचर जो जो सोचते हैं वो सब एक साथ एक जगह ले आए। तो अब हमारे को क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है कि हमारे पास मटेरियल तो आ गया भाई। दो ही तो चीजें हैं स्टूडेंट को, मुझे पढ़ना क्या है, ये सब पढ़ना है, ठीक है? मुझे पढ़ना क्या है तो ये सब पढ़ना है। अब कितनी बार पढ़ना है वो आपकी हिम्मत है, जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार पढ़ो। 80 रिपीट करूं? अर्नव ध्यान दो, अर्नव ध्यान दो, इस पूरे इन्फिनिटी तक की वैल्यू कितनी तरह की है? 4। अब एक टर्म छोड़ दोगे तो भी तो ये 4 ही रहेगा ना, इसीलिए रूट एक्स की पावर 4। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स की पावर 1 बटा 2 और गुणा में 4 है, इसलिए बच गया क्या? एक्स स्क्वायर बच गया। देखो ध्यान दो, इसको यदि सोल्व करना है इन्फिनिटी तक है तो ध्यान दो, देखो क्या मैं एक्स मान लूं और एक्स यदि मानता हूं तो आगे भी एक्स होगा, ठीक है? दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 27 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो गया 27, तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3। एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा? बोलो 3। और ये तो अभी मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको करवा रहा था ना। क्या करोगे? देखो ध्यान दो, इसको दोनों तरफ से यहां से आगे x मान लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्यूब रूट वाई स्क्वायर इंटू एक्स। अब क्यूब कर दो तो एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू वाई क्यूब इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा? बोलो वाई। कुछ भी नहीं है, सब प्रैक्टिस का गेम है, समझ का गेम है। जितनी समझ बना लोगे उतना ही अच्छा होगा, जितनी समझ बना लोगे उतना ही अच्छा होगा। और समझ बनानी पड़ेगी सिलेक्शन यदि लेना है तो। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 n तक, तो ये पहली दो जो टर्म है, पहली जो दो टर्म है उनका सम के बराबर आंसर होगा, तो 1 + 2 यानी क्या हो जाएगा? 3। कैसे हुआ? देखो ध्यान दो, 3 जो है क्या वो रूट 9 है? 3 जो है क्या वो रूट 9 है? और रूट 9 को क्या मैं लिख सकता हूं? ध्यान देना, 1 + 2 × 4। और ध्यान दो बोर्ड पर, यदि मैं इसको और आगे लिखना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं 1 + 2 × 4 को क्या रूट 16 लिख सकता हूं। और रूट 16 को क्या लिख सकता हूं? बोर्ड पर ध्यान देना, 1 + 2 गुणा रूट 16 को लिख सकता हूं 1 + 3 × 5। तो इसको फिर आगे यदि हम लिखते हैं तो ये बन जाएगा 1 + 2 रूट 1 + 3 5 को क्या लिख सकते हो? रूट 25। तो रूट 25 को क्या लिखोगे? 1 + 4 × 6। तो इस तरीके का जब भी आपको 1 + 2 1 + 3 1 + 4 1 + 5 दिया है तो पहली दोनों टर्म जो है उनका सम जो है वो आपका आंसर होगा। कमल प्रसाद ध्यान दो, रिपीट करने के लिए कह रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 81 को। बोर्ड पर ध्यान दो, मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ के बाद वापस वही चीजें आ रही है? तो हमने इसको एक्स मान लिया, दोनों तरफ से स्क्वायर किया, रूट हट गया। अब क्यूब रूट हटाना तो क्यूब करो, तो 2 की पावर 3 का क्यूब करोगे 6 बन जाएगी। इसका क्यूब करोगे वाई क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा। ये वाई की पावर 5 है, ये एक्स की पावर 5 है, तो एक्स बराबर कितना है? धर्मेंद्र आज की क्लास में मजा, आप तो हमेशा ही कहते हो यार, रोज ही मजा आता है आपको, इतने मजे ले लेके कैसे काम चलेगा बताओ? पूरे मजे ले रहे हो तुम तो यार। चलो बोलो। राम बता, क्या हालचाल है आपके? क्या चाहिए आपको? क्या हेल्प चाहिए मेरे से? ध्यान दो, देखो जब भी आपको मैंने बताया था ऐसा, यदि आपके पास देखो एक चीज यहाँ छोड़ दी गई है वो आप करेक्शन कर लेना, ये रूट लगा हुआ है हर नंबर पे, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है? और ऐसा यदि इन्फिनिटी तक है तो आपको पता है जो नंबर होता है वही आंसर, यानी इसका आंसर होगा x² + 1/x²।
आपने पढ़ा था रूट फाइव इनफिनिटी तक तो रूट फाइव आंसर, तो यहाँ ये इनफिनिटी तक तो ये आंसर, और ये यदि आंसर तो निकालो x प्लस वन अपॉन एक्स यदि माइनस 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस 2 उधर ले जाएंगे, 9 माइनस 2 यानी आंसर हो जाएगा 7। देखो ये इनफिनिटी तक है तो यहां से आगे का रिपीटेशन है, इसको x यदि कहते हैं तो रूट एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू, बोलो x होगा क्या, स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया 3x, तो बोलो x इज इक्वल टू तो 3x इज इक्वल टू 3, दो ऑप्शन में एक साथ 3 है भाई, इसलिए आंसर क्या करेंगे बोलो। सीपीयू एसआई का एग्जाम जब आपकी डेट है उसी पर है, जहां तक कोशिश है मुझे लगता है अब एग्जाम उसी डेट पर हो जाएंगी जिस डेट पर आपका पेपर होना है। सीएम अरविंद केजरीवाल सही नाम क्या है वो तो बता दो, सीएम ही रहोगे। सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछ रहा हूं मैं कि सीएम ही रहना या ओरिजिनल नाम भी बताओगे। शक्तिमान करे छोटा पप्पू। आप लोग भी यार मस्त हो एकदम, एक बात है मस्त रहते हो, अलग ही जिंदगी है आपकी। स्टूडेंट लाइफ वास्तव में अलग ही होती है, जिसमें मतलब मस्त रहो, पढ़ो, खाओ पियो एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं। सिलेक्शन वाले दिन आपके पास जरूर आऊंगा, ठीक है। कायम चूर्ण नहीं आ रहा यार आजकल, पता नहीं कहां गया कायम चूर्ण। एग्जाम डेट जो है वो उसी डेट पर होगी, याद रखें। मेंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखें, आपकी एग्जाम 99% जिस एग्जाम पर डेट है उसी पर होनी है। हमारा काम है सिलेबस, उसकी टेंशन मत लेना, आप तो बस जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करते जाओ। और जिन स्टूडेंट ने अब तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है वो अब टेस्ट सीरीज ले लें, मदर्स की जो टेस्ट सीरीज है मैथ्स और इंग्लिश की उस टेस्ट सीरीज को ले लें और उसके साथ प्रैक्टिस करने लग जाएं। किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में यदि कोई भी क्वेश्चन मार्क है कि सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो दो ही चीजें दोस्तों, जो क्लास में आपको मटेरियल मिल रहा है प्लस जो टेस्ट सीरीज है, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब चाहे एग्जाम 3 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, आपको इसी मटेरियल को 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार करना है, जब तक आपका, चाहे आप 2021 की एग्जाम दें चाहे 20 की, ठीक है। तो इसलिए प्लीज प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं कल की क्लास में एक नए क्वेश्चन और नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू। जो आप बोल रहे हो सब नोट कर लिया मैंने, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, क्वेश्चन है दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे पहले जब भी रूट वाली संख्या को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले आपको नंबर्स को देखना है। 8 और 5 13, 6 7 13, 10 और 3 13, 11 और 2 है, ठीक है। 11 और 2 13, 9 और 4 13, यानी जितने भी हमारे पास नंबर है रूट के अंदर, सम जो है उनका सबका सेम है। सम क्या है यहाँ पे, सेम है। जब भी सम सेम हो तब हमें क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दें। जब भी सम सेम है, जब भी सम सेम हो स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर करने पर बनेगा 13 प्लस 2 रूट 40, 13 प्लस 2 रूट 40। अगला बनेगा 13 प्लस 2 रूट 42, 13 प्लस 2 रूट 42। अगला बनेगा 13 प्लस, स्क्वायर करना सबका, 13 प्लस 2 रूट 30, 13 प्लस 2 रूट 30। अगला बनेगा 13 प्लस 2 रूट 22, 2 रूट 22। अगला बनेगा 13 प्लस 2 रूट 36, 2 रूट 36। तो इसको देखने के बाद जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यदि आपको लगाना है, इसको देखने के बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यदि हमें लगाना है, बोर्ड पर ध्यान दें। यदि इसको देख के आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो बताओ क्या करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले, तो ध्यान दो। देखो ये चीजें तो सेम हो गई, तो सबसे बड़ा कौन रहेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा नंबर है ये, 1 नंबर पे ये आएगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा 3 नंबर पे, उससे छोटा ये होगा और सबसे छोटा क्या होगा, ये होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है, सीधा सा काम ये है, यहां से सीधा ओनली इतना ही देखना है कि नंबर का गुणा कर दो। 8 5 40 बन रहा है, जब भी सम सेम हो नंबर्स का गुणा कर दो। क्या कर दो, नंबर्स का गुणा कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो नंबर्स का। अरे भाई जुगल एसएससी का एग्जाम कहां से दोगे, इसको भी हिंदी में लिखवा के कहां से दोगे एसएससी का एग्जाम। डिसेंडिंग ऑर्डर को, घटते क्रम को हिंदी में लिखवा के कैसे आप एग्जाम्स की सोच सकते हो, क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा ध्यान रखो यार अपना। देखो 8 5 40, 6 7 42, 30 22 और 9 चौक 36, सीधा गुणा करना है। गुणा करने के बाद प्लस का साइन है तो सब प्लस में आएंगे गुणा में, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का होगा तो माइनस में आएंगे गुणा में। हमें क्या करना, दोनों नंबर का गुणा। गुणा कर दिया, गुणा करने पर आपने देखा सबसे बड़ा नंबर है ये, उसके बाद ये, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख देंगे, सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है। आंसू में ना मिल जाएगा, बोर्ड पर ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास, वही देखो 8 और 5 13, ध्यान दो। देखो वापिस वही ध्यान दो, देखो 8 और 5 कितना है, 13 है क्या। 8 और 5 13, 6 7 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13, 9 4 13। इसका मतलब सम सेम है। अभी आपने पढ़ा सम जब सेम हो, बोर्ड पर ध्यान दो, तो हम नंबर्स का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दो दोस्तों, अब की बार एक प्लस का एक माइनस का है, और एक प्लस का और एक माइनस का, इसलिए माइनस का नंबर आएगा तो माइनस का 40 बनेगा, माइनस का 42 बनेगा, माइनस का 30 बनेगा, माइनस का 22 बनेगा और माइनस का 36 बनेगा। और माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए डिसेंडिंग जब लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यदि हमें लिखना है तो सबसे बड़ा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा, उससे छोटा ये रहेगा और सबसे छोटा रहेगा ये।
बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यस या नो लिखो फटाफट, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। साथ साथ यस नो लिखते जाओ साथ साथ, और हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, बताओ फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान दो। 28 और 8 36, 31 और 5 36, 39 और 7 36। ये बीच में क्या कर दिया इसमें? 3 ये दिख देना है तो इसको 33 बनाना पड़ेगा। 33 और 3 36। हेलो, क्या क्लास थी नीचे? वही है कि थोड़ी बहुत देर? इस तरफ वो कहना वायर निकाल के छोड़ दो ना एक्स्ट्रा, ताकि वही डाले। मैं तो उसी में से निकाल के वही डाल लिया फिर। कौन सा मेरे को ध्यान नहीं देना। लो इसको कमेंट तो करो इनको एक बार। हाँ जी क्लास चल चुकी है, वापस ध्यान दो, देखो रिफ्रेश करो अपनी क्लास को। हाँ सतीश, हम भी एसएससी की तरह तो है, एसएससी तो है, पूरी इंडिया एसएससी की तरह ही है। इंडिया में इतनी अच्छी सरकार आप लोगों ने वोट देके बना रखी है, तो उसके फायदे तो अपने को उठाने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमने कभी अपने हक की बात ही नहीं की कभी। तो नेटवर्क इश्यू और ये सारी चीजें तो चलेंगी। हमें तो राम मंदिर चाहिए था, अपनी पढ़ाई से क्या मतलब, अपनी नौकरी से क्या मतलब, कश्मीर समस्या चाहिए थी। हाँ जी चल रही है अब क्लास, ओके है सब? हाँ सब ठीक है। देखो ध्यान दो, वही हम गुणा करेंगे अब। देखो ध्यान दो, देखो क्या करना चाहिए, नीचे डिनोमीटर में हो ऊपर हो वो चीजें हम समझते हैं। डिनोमीटर में बड़ा नंबर होगा तो छोटा रहेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान दो, गुणा कर देते हैं। जब भी सम सेम है, 28 और 8 36, 36 36 36 और 36, इसका मतलब सबका गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो ये 35 बनेगा, ये बनेगा 13 3 39, 13 दूनी 26 और 3 26 और 3 299, ठीक है? 7 से गुणा कर दो तो 9 7 63, ठीक है? 7 9 7 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 5 से गुणा कर दो 5 155, 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22। तो ये नंबर्स आपके पास बने। और ध्यान दो ये नंबर्स बने डिनोमीटर में, और डिनोमीटर में जो नंबर सबसे छोटा होता है, डिनोमीटर में जो नंबर सबसे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है? तो ध्यान दो, देखो ये 1 नंबर पे आएगा, ये हमारा 1 नंबर पे आएगा। 1 नंबर के बाद इससे बड़ा नंबर कौन है, तो ये 2 नंबर पे आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, 3 नंबर पे आएगा, उससे छोटा ये होगा, और सबसे छोटा हमारे पास होगा 5 नंबर। चाहे आप कांग्रेस ही हैं चाहे बीजेपी के हैं, बात उसकी नहीं है। बात है ये कि हमने कभी गवर्नमेंट्स को ये सिखाया ही नहीं कि जो यंगर्स हैं उनकी समस्याएं आपकी मेन मुद्दा होनी चाहिए, ठीक है? राम मंदिर चाहिए था हमें तो वो सरकार चाहिए थी, राम मंदिर से कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार। हमने कभी भी अपनी गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उनको ये नहीं सिखाया कि आप किसानों के मुद्दे उठाओ, आप मिडिल कास्ट के मुद्दे उठाओ। आप कोई चोर नहीं है, मोदी चोर नहीं है भाई, कोई चोर नहीं है, चोर कोई नहीं है। हमने सिखाया नहीं, हमने आदत नहीं डाली, उनके दिमाग में कभी बिठाया नहीं कि यंगर्स की बात करें वो, ठीक है? चलो देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये बातों से काम नहीं चलना, अपना तो पढ़ना पड़ेगा अपने को। देखो ध्यान दो, 29 और 7 36 होगा, 31 और 5 36 होगा, 23 और 13 36 होगा, 35 और 1 36 होगा, 19 और 17 36 होगा। तो कर लेंगे क्या आप? चलो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है? चलो देखो ध्यान दो, इसकी यदि बात करें, हम यदि बात करें यहाँ यहाँ क्या है हमारे पास, ध्यान दो, देखो डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, डिफरेंस 2 का, यानी डिफरेंस सेम हो। क्या सेम हो? डिफरेंस सेम हो। अब तक हमने क्वेश्चन किए सम सेम वाले, और डिफरेंस यदि सेम हो। डिफरेंस सेम होने पे क्या करना है? डिफरेंस सेम होने पर देखो कोई भी दो को कंपेयर करो, जैसे इसको इसको हम कंपेयर करें, √17 माइनस √15, √17 माइनस √15 का यदि सॉल्यूशन करना है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर बन जाएगा 2, नीचे आ जाएगा √17 प्लस √15। यही करते हैं क्या भाई? किसी भी रूट वाले नंबर को सोल्व करना है तो अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऐसे √7 माइनस √55 को, ठीक है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 2 अपॉन √57 प्लस √55 बनेगा।
देखो ऊपर तो 2 है, नीचे यदि यहां देखें तो लगभग 4 यानी लगभग 16, सॉरी 4 और 4 8 होता है ना, तो 2/8 आएगा लगभग। और यहां यदि देखें रूट 56 का मतलब हो गया 7 से बड़ा, तो 7 7 14 और 1 15 के लगभग होगा। तो कौन बड़ा नंबर होगा? ये बड़ा नंबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिसके छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। इसका मतलब है छोटे जो नंबर्स हैं वो बड़े होंगे और बड़े जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? छोटे होंगे। तो याद रखना, जब डिफरेंस सेम हो तो नंबर्स को देखेंगे, नंबर्स बड़े हैं तो सबसे छोटा, ठीक है, नंबर्स यदि बड़े हैं तो सबसे छोटा, और नंबर्स यदि छोटे हैं तो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो यहां से देख के मुझे बताओ दोस्तों, यहां से मुझे देख के बताओ सबसे छोटे नंबर कौन है? सबसे छोटे नंबर है रूट 17 माइनस रूट 15। तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी, उससे बड़ी संख्या छोटी संख्या ये होगी, उससे छोटी संख्या ये होगी, और सबसे छोटी संख्या ये होगी। यानी हमारे को बात ये समझ में आई, जब नंबर्स के सम यदि इक्वल है, 88 कैसे करना है मुख्तार अली? 88 नंबर बेसिक से कैसे सोल्व करें? बेसिक तो है और क्या है मेरे भाई, बेसिक से ही तो है। नीचे जो नंबर्स दिए उनके स्क्वायर्स कर दो, स्क्वायर करोगे, ये जो ऐड करने पर 36 बन रहा है वो तो सेम हो रहा है, उसको तो छोड़ दो, आगे वाले नंबर्स को देखना है ओनली। ये बेसिक से ही करवा रहा हूं मैं, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। ट्रिक तो ये है, ट्रिक तो मैंने ये बताई है कि नंबर सेम होने पर नंबर्स का गुणा करो, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो, ये हमारी ट्रिक है, इसको आप ट्रिक कह सकते हो, बेसिक इसका ये है। ठीक है, क्या कहा है दोस्तों? ध्यान दो, देखो जब नंबर्स का सम सेम हो गुणा करेंगे, और गुणा से समझ के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। डिनोमिनेटर में है माइनस का है, कैसा है वो, और यदि डिफरेंस सेम है तो नंबर्स डिफरेंस सेम है और बीच में साइन है माइनस का, डिफरेंस सेम है और बीच में साइन है माइनस का, तो याद रखेंगे जो सबसे छोटे नंबर होंगे वो सबसे बड़े होंगे, और जो सबसे बड़े नंबर है वो सबसे छोटे। ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ चुका है और आरएस प्री में भी आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, डिफरेंस सेम है क्या? देखो देखो ध्यान दो, इसको 13 करो यार, छोटी छोटी मिस्टेक कर सकती है आज टाइपिस्ट ने। ठीक है, इसको सही कर लो, रूट 13 कर लो इसको। आज टाइपिस्ट ने ठीक ठाक मिस्टेक की है, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक आ रही है। रूट 13 माइनस रूट 11 2, 5 माइनस 3 2, 19 माइनस 17 2, 15 माइनस 13 2। इसका मतलब यहाँ डिफरेंस सेम है। क्या सेम है? और डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम होने पर जो छोटे नंबर है वो सबसे बड़े होते हैं, जो छोटे नंबर है वो सबसे बड़े होते हैं। तो छोटे नंबर कौन है? ये सबसे बड़े हैं, पर डिनोमिनेटर में सबसे बड़े हैं, इसलिए ये उल्टा होगा, यहाँ सबसे छोटे होंगे। ध्यान दो, देखो सबसे छोटे नंबर जो है वो बड़े होंगे, तो अपोन में यदि आपके पास बड़ा नंबर है तो क्या वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा क्या? इसका सीधा ये देखो, सबसे बड़े नंबर कौन से हैं? 19 और 17, तो सबसे बड़ा तो ये होगा, उससे छोटे ये है तो उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, और उससे छोटा ये होगा, सबसे छोटा ये होगा। यानी जैसे ही हम यदि बात करें सिंपली नंबर यदि हमारे पास है, बोर्ड पर ध्यान दो, यदि सिंपली नंबर हमारे पास है रूट 5 माइनस रूट 3 और दूसरा नंबर है रूट 19 माइनस रूट 17, यदि दोनों नंबर हैं तो हम कहेंगे ये नंबर बड़ा है। पर जैसे ही 1 अपोन में आ जाएगा दोस्तों, 1 अपोन में आ जाएगा, तो ये मेरा बड़े का जो साइन था, जो मेरा बड़े का साइन था, ये चेंज होके छोटे का साइन बन जाएगा। तो वही आपको यहां समझना है। क्या समझना है? ध्यान दो, देखो सबसे छोटे नंबर है ये, तो ये सबसे बड़े होंगे, 1 अपॉन सबसे बड़े होने का मतलब सबसे छोटे नंबर बन गए। चलो देखो यहां यदि हम बात करें क्या आ रहा है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, इनको देख के आप क्या कहेंगे? इनको देख के कहेंगे 24 गुणा 2 48 होता है, 12 गुणा 4 48 होता है, 48 गुणा 1 48 होता है, 8 गुणा 6 48 होता है। इसका मतलब इनका जो है गुणा सेम बन रहा है, प्रोडक्ट सेम बन रहा है, और प्रोडक्ट सेम बनने पर वही आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दो, 26 प्लस 2 रूट 48 बनेगा। क्या बनेगा? 26 प्लस 2 रूट 48 बनेगा, और 26 प्लस पहले का स्क्वायर करो, ध्यान दो 26 प्लस 2 रूट 48 बनेगा। ठीक है, इसकी बात करें तो 12 और 4 16 प्लस 2 रूट 48 बनेगा। इसकी बात करें तो 49 प्लस 2 रूट 48 बनेगा, और 8 और 6 14 प्लस 2 रूट 48 बनेगा। इसका 2 रूट 48 तो सब जगह सेम आ रहा है, ओनली नंबर्स के सम से आपको सीधा आंसर देना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जब भी प्रोडक्ट सेम है सीधा नंबर्स का सम कर दो, नंबर्स का क्या कर दो? सम कर दो। नंबर्स का सम करो 26, नंबर का सम करो 16, नंबर का सम करो 49, और नंबर्स का सम करो 14। तो दोस्तों जैसे ही नंबर्स का सम करते हो, जो सबसे बड़े नंबर हो सबसे बड़े होंगे, उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, और सबसे छोटा आपके पास ये रहेगा। चलो देखो फटाफट बताओ मुझे, 92 और 93 समझ पाए क्या आप लोग? केजरीवाल साहब कह रहे हैं वापिस बता दो 92 तो है ही नहीं, कहां से बता दो? सीएम अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं 92 वापस बता दो, 92 तो है ही नहीं ना, फिर कहां से बता दो वापस? कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे, चलो बताओ बताओ, क्या सेम है? प्रोडक्ट सेम है। क्या सेम है? प्रोडक्ट सेम है, और प्रोडक्ट सेम होने पर क्या करना है? नंबर्स का सीधा सम करना है, माइनस का ध्यान नहीं रखना, सीधा सम करना है। 12 और 9 21, 36 और 3 39, 18 और 6 24, 54 और 2 56। सीधा सम करना है, और सीधा सम से ही आंसर देना है, और सम से ही आंसर देना है, तो सम से आंसर दे लो। तो ध्यान दो, देखो सबसे बड़ा नंबर ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा।
मिस्टर मुबीन खान सही कह रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल जो बात इस दुनिया में प्रेजेंट नहीं है उस क्वेश्चन को लेकर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनेता उसी को तो बोलते हैं। सही में वास्तव में अरविंद केजरीवाल ही पढ़ रहा है भाई ये तो। चलो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको ट्राई करना। कैसे करेंगे आप लोग, चेक करना कि सही है या गलत है। ठीक है, सही है या गलत है दोनों को चेक करना। क्या कैसे आंसर देंगे वो आपका काम है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, 96 देखो। 96 को कॉन्सेप्ट को यदि देखें तो पावर्स में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? पावर्स में कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, जब भी पावर्स में कुछ कॉमन आए तो पावर्स का एचसीएफ लो और सभी पावर्स में उसका भाग दे दो। जब भी पावर्स में कुछ कॉमन दिखाई दे तो पावर्स का एचसीएफ लो और उसका भाग दे दो। तो 10 का भाग देंगे 2 की पावर 5 बनेगा। 50 में 10 का भाग देना है, 3 में 10 का भाग दो, 30 में 10 का भाग दो और 50 20 में 10 का भाग दो। जब भी पावर्स में कुछ कॉमन आए कॉमन लो और भाग दे दो। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 4 की पावर 3 कितना होता है 64 और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। बताओ सबसे बड़ा है ये कौन सा? डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे बड़ा है ये, उससे छोटा है ये, उससे छोटा है ये और सबसे छोटा आपका हो गया 25। चलो देखो ध्यान दो, सेम पावर्स में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 7। क्या कॉमन आ रहा है? 7। तो पावर्स में 7 का भाग दे दो। 2 की पावर 6, 3 की पावर 5, 4 की पावर 4 और 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 होता है 125, 4 की पावर 4 होता है 256, 3 की पावर 5 होता है 243 और 2 की पावर 6 होता है 64। तो दोस्तों इसको देख के बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 256, उससे छोटा 243, उससे छोटा 125 और सबसे छोटा हो जाएगा कौन सा? 2 की पावर 6, 4 नंबर। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 28 सबसे बड़ा है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं कैसे वो समझा दूं। 4 की पावर 28 सबसे बड़ा है। इससे छोटा कौन है? 3 की पावर 35। ठीक है, इससे छोटा कौन है? तो आपका 5 की पावर 21 और सबसे छोटा कौन है? तो 2 की पावर 42। ये तरीका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने का। ठीक है शुभम, कर लेंगे एक दिन। अनिरुद्ध सब सही हो जाएगा, कोई टेंशन मतलब, आप तो पढ़ते रहो बस, कर लेंगे। देखो ध्यान दो, यहां यदि हम बात करें तो पावर्स कॉमन नहीं आ रही हैं। यहां यदि हम बात करें तो पावर्स कॉमन नहीं आ रही हैं, पावर्स का मल्टीपल कॉमन हो सकता है। देखो ध्यान दो, जब आप इसको लिखोगे तो 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/4 है और 69 की पावर 1/2 है। ठीक है, सॉरी 1/6 है, 69 की पावर 1/6 है। तो यहाँ पावर्स में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? जब कॉमन नहीं आए उस केस में कॉमन मल्टीपल से गुणा करना है। क्या करना है? जब कॉमन नहीं है तो कॉमन मल्टीपल से गुणा कर दो। तो ध्यान दो, 2 कॉमन मल्टीपल किसका लेना? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल ले लो, हर का कॉमन मल्टीपल। तो 2 3 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल कौन आएगा? 12। सब जगह 12 से इंटू कर दो, सब जगह 12 से इंटू कर दो। 2 3 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल आएगा 12, सब जगह 12 से इंटू करो। 2 की पावर 6 बनेगा 64 होता है, 3 की पावर 4 बनेगा 81 होता है, 5 की पावर 3 बनेगा 125 होता है और 69 की पावर 2 बनेगा तो लगभग 49 के पास बनेगा। तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, तो यही आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। कर दिया सतीश, मैंने भी वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन एक बार ट्राई करो। नाइनटी एट वापिस देख लो। 98 में क्या करना दोस्तों, जब भी पावर, ध्यान दो सबसे पहले तो क्या आपको पता है ए की पावर रूट एन लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हो ए की पावर 1/n लिख सकते हो क्या? तो 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। जो 2 3 4 और 6 है, हर जो है हर का लेना है एलसीएम और उससे सभी पावर्स को गुणा कर देना है। तो हर का एलसीएम लिया 12, सबको गुणा कर दिया, हमारे पास ये नंबर्स आ गए। 69 का जो स्क्वायर है कितना? लगभग 49 के पास होगा, 70 का स्क्वायर के पास। तो सबसे बड़ा ये, सब उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। डिसेंडिंग ऑर्डर यही होता है मुबीन। फटाफट बताओ। क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/4 और 17 की पावर 1/6। 12 से गुणा कर दो तो 4 की पावर 4 256, 7 की पावर 3 343 और 17 की पावर 2 289। सब जगह 12 से इंटू कर दिया, पावर को सब जगह 12 से इंटू किया, सब जगह 12 से इंटू किया। तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा, उससे छोटा ये होगा और सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यूज लेंगे दोस्तों। ये एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हमें स्मार्ट तरीके से यूज लेना है। देखो लिखेंगे 11 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/2
और 45 की पावर 1/4। देखो 12 से गुणा करेंगे तो थोड़ी सी पावर बड़ी आ जाएगी, इसलिए 6 से गुणा कर दो, क्योंकि 7 की पावर 6 सोल्व करने में हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, इससे अच्छा है कि एक काम करो, 45 की पावर 3 करने में भी दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है एक काम करो, सब जगह 6 से, कई बार ऐसा स्मार्ट तरीका आपको यूज लेना है। 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करोगे 11 का स्क्वायर होगा 121, बोलो यस या नो। 6 से गुणा करोगे 7 की पावर 3 होगा, 7 की पावर 343 होगा, बोलो यस या नो। और 45 को गुणा करेंगे तो 45 की पावर हमारे पास 6 से गुणा करने पर 3/2 आ जाएगी। 3/2 का मतलब हो गया 45 और 45 का रूट। 49 का रूट कितना होता है 7। 49 का रूट कितना होता है 7। भाई 45 की पावर 1/3 का मतलब है 3/2 का मतलब है 45 इंटू 45 की पावर 1/2। तो 45 इंटू 45 की 1/2, तो 45 का रूट लगभग अपने मान लिया कितना होता है 7। तो 7 5 35, 3 7 चौक 28 और 3 7 5 35, 28 और 3 31। तो ध्यान दो, जब हम थोड़ा सा ज्यादा लिया तब भी 315 आ रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है ये, उससे छोटा नंबर कौन है ये, और सबसे छोटा नंबर कौन है ये। तो हम कहेंगे सबसे बड़ा आपका हुआ ये एक नंबर पे, सबसे बड़ा कौन हुआ ये हुआ, उससे छोटा कौन हुआ ये हुआ, और सबसे छोटा कौन हुआ ये हुआ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी चीजें कई बार आपको स्मार्ट तरीके से यूज लेनी है। कई बार हम फंसने से बचने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि यदि पावर्स हमारी बड़ी आ जाती है तो उस केस में आपको ऐसे भी करना है, कॉमन मल्टीपल लेना है। पर कॉमन मल्टीपल कोई जरूरी नहीं, कॉमन मल्टीपल लो, छोटा नंबर भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100 वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। देखो आपने लिखा, क्या लिखा, देखो इसको जब आप लिखेंगे क्या लिखोगे, 11 की पावर 1/3 लिखोगे क्या, बोलो यस या नो। इसको क्या लिखोगे, 7 की पावर 1/2 लिखोगे क्या, और 45 की पावर क्या लिखोगे 1/4। अब एलसीएम 3 4 का 12 आ रहा है, पर 12 से गुणा करने पर 11 की पावर 4 आ रही है, 7 की पावर 6 आ रही है, और 45 की पावर हमारे पास 3 आ रही है। 45 की पावर 3 भी प्रॉब्लम करेगा, 7 की पावर 6 भी 12 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 7 की पावर 6 भी प्रॉब्लम करेगा। सब प्रॉब्लम करेंगे। उस प्रॉब्लम से समझने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए 12 की बजाय हम गुणा कर दें 6 से, 12 की बजाय गुणा कर दें 6 से, तो 11 की पावर 2 बन जाएगी, 6 से गुणा किया। यहां भी 6 से गुणा करो, 7 की पावर 3 बन जाएगी, ये भी सोल्व हो गया। यहां भी 6 से गुणा करो, बना 45 की पावर 3/2। अब 45 की पावर 3/2 को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। कैसे, क्योंकि 45 की पावर 3/2 का मतलब 45 की पावर 1 और आधी, और तो 45 की पावर 1 तो बन जाएगा 45, और 45 की पावर आधी को लगभग मैंने 6 मान लिया या 7 मान लिया, बड़ा मान रहा हूं, एक्स्ट्रा मान रहा हूं, 7 मान लेता हूं। तो 45 की पावर 1/2 को लगभग हमने मान लिया 7। ठीक है, तो ध्यान दो, 45 गुणा 7 कितना बना 315, ये कितना बना 343, ये कितना बना 121। तो सबसे बड़ा कौन होगा 343, उससे छोटा कौन होगा 315, और सबसे छोटा कौन होगा 121। कई बार आपको छोटी छोटी चीजें ऐसे यूज लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 101 करना आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 102 भी आपका होमवर्क है। ऐसे ही दिमाग लगाना है, मैं पहले बता देता हूं, ऐसे ही दिमाग लगाना है, 12 मत कर देना, पावर 6 करना है। देखो ध्यान दो, इसको लिखोगे 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6, और 12 की पावर 1/12। 12 करोगे तो भी हार्ड नहीं होना, 12 से गुणा करने पर भी हार्ड नहीं होना, पर आप कोशिश करना 6 से गुणा करके भी आंसर आए या नहीं आए। ठीक है, अब आगे फ्रैक्शंस, ध्यान दो। फ्रैक्शन में डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर यदि बताना है, फ्रैक्शन में डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर यदि बताना है, तो कुछ कॉन्सेप्ट सीखना है। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखना है कि सब नंबर्स के डिफरेंस लिखो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना हुआ 5, 19 और 5 8 और 5, और ये 26 हो, तो 26 कर लो इसको, तो इसका भी डिफरेंस कितना हुआ 5। सब जगह डिफरेंस क्या हुआ सेम। तो याद रखो डिफरेंस सेम होने पर छोटा नंबर छोटा होगा और बड़ा नंबर बड़ा होगा। डिफरेंस सेम करने पर, सेम होने पर छोटा नंबर छोटे होंगे, बड़े नंबर बड़े होंगे। ठीक है, देखो बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि सबसे बड़ा नंबर है ये, उससे छोटा नंबर है ये, उससे छोटा नंबर है ये, और सबसे छोटा नंबर है ये। डिफरेंस सेम यदि हमारे पास है, सीख लो, डिफरेंस यदि सेम हमारे पास है तो छोटा नंबर छोटा होगा और बड़ा नंबर बड़ा होगा, याद रख लोगे। चलो अब बात आती है जब डिफरेंस सेम नहीं हो। यदि डिफरेंस सेम नहीं हो, डिफरेंस सेम नहीं हो तो लिखो इनका डिफरेंस कितना 2, इनका डिफरेंस कितना 4, इनका डिफरेंस कितना 3, और इनका डिफरेंस कितना 9। 9 6 15, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 5 और 2 7। तो सबसे पहले लेना है डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस का हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है एलसीएम, डिफरेंस का लेना है एलसीएम। इनका एलसीएम क्या 36 आ रहा है क्या, डिफरेंस का लेना है एलसीएम, और एलसीएम मुझे बताओ 36 आ रहा है क्या। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, और डिफरेंस का क्या लेना है एलसीएम। क्या आ गया 36। अब ध्यान दो, देखो डिफरेंस का एलसीएम आ गया 36, डिफरेंस का एलसीएम में भाग दो 18, और ऊपर न्यूमरेटर से गुणा कर दो 90। 4 का भाग दो 9, 9 7 63, 3 का भाग दो 12, 12 चौक 48, 9 का भाग दो 4, 6 चौक 24। यानी जब भी कुछ नंबर्स आपके पास फ्रैक्शंस ऐसे लिखे हुए हैं जिनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो ध्यान रखें दोस्तों, कुछ नहीं करना, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लें, डिफरेंस का क्या ले लें एलसीएम, और हमेशा डिफरेंस का भाग दे एलसीएम में, कितना आएगा 18, गुणा कर दो न्यूमरेटर से, डिफरेंस का भाग दो कितना आएगा 9 से गुणा कर दो। अब देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है 90, उससे छोटा नंबर कौन है 63, उससे छोटा नंबर कौन है 43, 48, और सबसे छोटा नंबर कौन है 24। कर लोगे, बोलो यस या नो। लिखने के लिए टाइम वीडियो आपके पास ही रहता है, इसके लिए आराम से लिखे बेटा, बाद में आपके पास लिखने का खूब टाइम है। वीडियो में ओनली समझने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों का होमवर्क है, ऐसे आपको करना है, डिफरेंस लिखना है, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है।
तो ये आपके पास कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना। ठीक है, ध्यान दो, देखो कुछ भी नहीं है, 5 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है और 1 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। एलसीएम ले लेंगे 10, 5 से डिवाइड करें कितना बनेगा 2, 5 से डिवाइड करें 2 बनेगा 4, 2 से डिवाइड करें बनेगा 5, 1 से डिवाइड करें बनेगा 50, 1 से डिवाइड करेंगे बनेगा 30। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा। एक बात और सीख लेना, जैसे मुझे दिया रहे 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4। ओनली पूछे लार्जेस्ट नंबर बताओ, ओनली क्या पूछे, लार्जेस्ट नंबर बताओ। हाँ, ओनली पूछे लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट नंबर यदि बताना है तो ध्यान दो, देखो सीखो, एक बात सीखो, कोई भी दो फ्रैक्शन में यदि लार्जेस्ट नंबर बताना है, 2/7 और 1/3 में यदि लार्जेस्ट नंबर बताना है तो इन दोनों को गुणा कर दो बन जाएगा 6, इन दोनों को गुणा कर दो बन जाएगा 7, दोनों को गुणा किया ऊपर 6 बना, ये 7 बना, तो ये बड़ा नंबर है। देखो ध्यान दो, इन दोनों में बड़ा बताना है, इसको यहां गुणा करेंगे कितना बनेगा 5 चौक 20, इन दोनों को यहां गुणा करेंगे बनेगा 18। तो बड़ा कौन है, ये लार्जेस्ट, इन दोनों को कंपेयर किया ये सबसे बड़ा है। अब इन दोनों में लार्जेस्ट ये बन रहा है 6, ये बन रहा है 15, तो यही लार्जेस्ट है। इन दोनों में बड़ा चाहिए तो इसको यहां गुणा करो 12 और ये 35, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 5/6। देखो ध्यान दो, 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4 में स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट। यदि स्मॉलेस्ट इतना ही पूछे स्मॉलेस्ट नंबर बताओ तो दोनों को गुणा करो कितना बनेगा 6, कितना बनेगा 7, तो ये बड़ा बन रहा है, छोड़ दो। ध्यान दो, देखो 6 दूनी 12, 7 5 35, बड़ा बन रहा है, छोड़ दो। 4 दूनी 8, 7 3 21, तो सबसे छोटा कौन होगा 2/7। यानी दो को कंपेयर करके आप सबसे छोटा है सबसे बड़ा बता सकते हो, और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो आपको ऐसे ही करना है। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब ध्यान दो, देखो इसको जब हमें सोल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चन यदि हमें सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 110, तो क्वेश्चन नंबर 110 यदि हम सोल्व करना चाहें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 यदि सोल्व करना है, ध्यान दो, देखो पावर में जो भी कॉमन है उसको भाग दे देते हैं, हम यही सीखा था थोड़ी देर पहले, पावर में जो भी कॉमन है उसको भाग दे देते हैं, तो ठीक है, तो यहाँ 3 का भाग दे दो, ये बनेगा 33। पावर में जो भी कॉमन है उसका भाग दे देते हैं, 3 का भाग दो तो बनेगा 33, ठीक है। पावर में 3 का भाग दो, ये बनेगा 3 की पावर 11, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, 33 का 3 की पावर 11 से बड़ा है, नहीं, तो हम कहेंगे रोंग है। ऐसे देखो, ये स्टेटमेंट की बात करें तो इसको लिखोगे 333 है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 27 की पावर 3 लिख सकते हो। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और 27 की पावर 3 लिख सकते हो, तो बनेगा 333। ध्यान दो, देखो अब 27 की पावर 3 का मतलब 27 की पावर 2, 729, 729 इंटू 27 बनेगा, तो क्या ये नंबर इससे बड़ा है, तो हम कहेंगे नहीं है। तो इस तरीके से एसएससी मेंस 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 मेंस में हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसलिए 19 में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 111, फटाफट करो, 112, दोनों 2017 मेंस के आए हुए क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का, डिफरेंस है 2 का। अपने पढ़ा था जब डिफरेंस सेम होता है सबसे बड़े नंबर सबसे बड़े होते हैं, इसका ये नंबर सबसे बड़ा है और ये नंबर सबसे बड़ा है, तो ऐसा हो गया, उल्टे होने चाहिए साइन, ऐसे वाले होने चाहिए। यहाँ यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 112 में, तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो जब भी आपके पास इस तरीके से आ जाए, जब भी इस तरीके से आ जाए तो एक काम करना, ऊपर 1 बना लो, 1 नो का भाग दो, नो एकम नो, यानी 1 में लिख लो सब नंबर्स को, क्योंकि ऊपर छोटे नंबर और नीचे बहुत बड़े नंबर है, तो इस केस में 1 में लिख लो, तो 1 से डिवाइड करो 1, कितना बच गया 1, 7, नो एकम नो, फिर कितना बच गया आपका 8 और 8, तो 8 और 8 यदि बच गया तो 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 119 आ रहा है। इसको भी सोल्व करो, देखो 11 एकम 11, 2 में भाग नहीं जाएगा, 102 आ रहा है। इसको भी सोल्व करो, देखो बाहर भाग दो, ठीक है, 101 आ रहा है। तो क्या ये बात सही है, ध्यान दो, देखो बोर्ड पर यदि नीचे सबसे बड़े नंबर है तो सबसे छोटा होना चाहिए ना, ये तो नीचे यदि सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे छोटा होना चाहिए, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, इसका मतलब साइन यहाँ पे इस तरीके से होने चाहिए थे, जो नहीं है इसलिए रॉन्ग है, जो नहीं है इसलिए रॉन्ग है। अब यदि दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 111 की, देखो ध्यान दो, एक बात यदि आपको पता हो कि कोई भी दो लगातार नंबर को गुणा करना हो, 21 को यदि 23 से गुणा करना हो तो क्या बीच वाले नंबर का स्क्वायर -1 लिख सकते हो क्या, 17 को 19 से गुणा करना है तो 18 का स्क्वायर -1 लिख सकते हो क्या, 25 को 27 से गुणा करना है तो 26 का स्क्वायर -1 लिख सकते हो क्या। तो उसी तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो पहला नंबर अपना बना 96 अपॉन 96 का स्क्वायर -1। ऐसे देखो अगला नंबर अपना बना 97 अपॉन 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर -1, और अगला नंबर तो 1 अपॉन 97 है ही, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर है, हम क्या करते हैं इसका उल्टा कर लेते हैं, एक बार उल्टा कर लेते हैं तो ये बनेगा 96 का स्क्वायर -1 अपॉन 96, इसका उल्टा करें तो 97 का स्क्वायर -1 अपॉन 97,
और इसका उल्टा करेंगे तो 97। इसको सोल्व करो, देखो ये बनेगा 96 माइनस 1/96, ये बनेगा 97 माइनस 1/97 और ये बनेगा 97। देखो ये 97 है यानी सबसे बड़ा नंबर है, ये 97 में से कुछ घटा रहे हैं उससे छोटा नंबर है और ये सबसे छोटा नंबर है। बट एक बात बताओ, जब हम उल्टा कर रहे हैं तब हमारा केस आ रहा है पी क्यू आर। कब? जब हमने उल्टा किया, उल्टा किया उस केस में आर सबसे बड़ा, क्यू से छोटा और पी सबसे छोटा। तो रियल में जो आंसर होगा, क्या पी सबसे बड़ा, क्यू सबसे छोटा और आर सबसे छोटा होगा क्या? बोलो यस या नो। देखो वापस रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। यहां हमारे पास क्या है, डिफरेंस सेम है और जब डिफरेंस सेम होता है तो सबसे बड़े नंबर सबसे बड़े होते हैं। इसका साइन ये वाला होना चाहिए था, नहीं है इसलिए गलत हो गया। यदि बात करें ऊपर छोटे नंबर है नीचे बहुत बड़े नंबर है, तो ऊपर जो नंबर है उसको 1 बना लो, तो 1 का मतलब भाग दे दो, 11 से भाग दे दो, भाग दे दो। अब जैसे ही आपने भाग दिया दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, जैसे आपने भाग दिया 1/119 आया एक नंबर तो, और एक नंबर 102 आया, तो आप यही तो कहेंगे ये नंबर बड़ा है, क्योंकि जहां डिनोमिनेटर छोटा वो नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा है और उससे बड़ा नंबर है 101। ये आना चाहिए रिजल्ट, बट हमारे पास उल्टा है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी गलत है और यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो दिया है वो भी गलत है। याद देखो इस तरीके के क्वेश्चन को, जब भी आपके पास दो लगातार संख्याओं का डिफरेंस एक हो, गुणा में लिखे डिफरेंस यदि एक हो, तो दोनों का बीच वाले नंबर का स्क्वायर करके -1। 18 को 20 से गुणा करना है तो 19 का स्क्वायर -1। 18 गुणा 20 कितना होता है 360 और 19 का स्क्वायर -1 कितना होता है 360। ऐसे देखो 97 का स्क्वायर -1, 97 ये दिया है, तो हमारे पास ये जो दिया था हमने उसका उल्टा लिख लिया। क्या लिख लिया? उल्टा लिख लिया, क्योंकि उल्टा लिखने पर हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है। तो 97 सबसे बड़ा होगा, ये कुछ घटा रहे उससे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, पी सबसे बड़ा, आर सबसे बड़ा, क्यू से छोटा, पी सबसे छोटा। तो ये तब जब हमने उल्टा लिखा, सीधा लिखना तो उल्टा कर देंगे उसका। एक 112 के बाद क्वेश्चन नंबर 113, 114 और 115। देखो ध्यान दो, 115, 113 और 114 तीनों क्वेश्चन मेंस के आगे क्वेश्चन है 2017 के। 2017 मेंस का क्वेश्चन है तीनों के तीनों। शक्तिमान कह रहा सब कुछ उल्टा सीधा हो गया, उल्टा सीधा होना ही पड़ेगा भाई, मेंस लेवल का पढ़ रहे हो तो। देखो ध्यान दो, इसको यदि मुझे सोल्व करना है, इसको ऐसा कैसा रख लो, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 31, 2 की पावर 30, 2 की पावर 29, 2 की पावर, तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1 लिख सकता हूं भाई। गुणोत्तर श्रेणी होगी ना मेरे पास, दो दो से गुणा करते जा रहे हैं, दो दो का भाग दे रहे हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो फर्स्ट टर्म यदि इसको मान लूं तो मेरा बन जाएगा ए इंटू 2 की पावर, कितनी टर्म्स है 31 तक है, 0 से 31 है, इसका 32, 2 की पावर 32 -1 अपॉन आर -1 तो 1 बन जाएगा। इसका मेरे पास आंसर आ गया 2 की पावर 32 -1, और 2 की पावर 32 -1 को 4 की पावर 16 -1 लिख सकता हूं क्या? ठीक है, ऐसे इसको 4 की पावर 16 लिख लेते हैं। तो एक आपके पास 4 की पावर 16 है, एक आपके पास 4 की पावर 16 -1 है। इसको भी सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो ऐसा इक्वल टू होगा, ए कितना होगा बोलो? ए बनेगा 3 की पावर 0 यानी 1 बनेगा, इंटू 3 की पावर 0 से 15 तक, तो 3 की पावर 0 से 15 तक यानी 16 -1 अपॉन 2। तो ध्यान दो लास्ट वाले का आंसर ये है, फर्स्ट वाले का आंसर 4 की पावर 16 है, सेकंड वाले का आंसर 4 की पावर 16 -1 है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन होगा? ए होगा क्या? सबसे बड़ा कौन होगा? ए, उससे छोटा कौन होगा? बी, और सबसे छोटा कौन होगा? सी। वापिस ध्यान दो कैसे आया, 2 की पावर 32 को क्या 4 की पावर 16 लिख सकते हो? यस। ध्यान दो, देखो क्या एस एन जीपी के अंदर एस एन इक्वल टू, यदि मैं इसको फर्स्ट टर्म मानता हूं तो एस एन इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म 1 इंटू 2 की पावर 0 से 31 तक, तो कितनी टर्म्स हुई? 32 -1 अपॉन आर -1, तो 2 की पावर 32 -1 को लिख सकते हो 4 की पावर 16 -1। तो तीनों टर्म्स का आंसर आ गया, तो सबसे बड़ा है ए, उससे छोटा बी, सबसे छोटा सी। यहां देखो इस तरीके से जब भी आपको कंपेयर करना हो दोस्तों, जब भी इस तरीके से कंपेयर करना हो तो दो दो को कंपेयर कर लो, दो दो को कंपेयर कर लो। पहले दो को कंपेयर करो, ध्यान दो, देखो √5 से √5 कट जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, तो 4 ग्रेटर देन 9 है, पहली बात तो सही होगी। क्या किया? वापस ध्यान दो, देखो √5 से √5 कट गया, 2 को इधर गुणा किया 4, 3 को इधर गुणा किया 9, तो पहली बात तो सही है। अब लास्ट दोनों को कंपेयर कर लो, लास्ट दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा 12√3। क्या बनेगा? 12√3, 12√3। इसको इधर इधर कंपेयर करते हैं तो बनेगा 10√5, 10√5। और दोनों तरफ से, अब देखो यहां से नहीं कह सकते तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर लो, ये बन जाएगा 144 गुणा 3 और ये 100 गुणा 5, तो 100 गुणा 5 तो 500 बनेगा, और 144 गुणा 3 छोटा बनेगा। तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, इसलिए आप कहोगे कि ये जो पॉइंट है ए वो सही है। तो ऐसे आप इसको चेक कर लेना, होमवर्क है आपका। देखो यहां यदि हम बात करें दोस्तों, यहां यदि हम बात करें वही दो दो को चेक करेंगे, पहले इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो। 12 की पावर 1/2 है, 12 की पावर 1/2 है, और 16 की पावर 1/3 है। दोनों जगह 6 से गुणा करते हैं तो 12 की पावर तो 3 बनेगा, और 16 की पावर 2 बनेगा। 16 की पावर 2 289 सॉरी 256 होता है, और 12 की पावर 10 तो 1700 समथिंग होता है। तो ये बड़ा होना चाहिए, क्या यही बड़ा का है? हाँ, तो पहला पॉइंट तो ठीक है। अब लास्ट दोनों को चेक कर लो, लास्ट दोनों को यदि चेक करते हैं तो ध्यान दो, देखो 16 की पावर तो 1/3 है, 16 की पावर तो 1/3 है, और 24 की पावर 1/4 है।
तो एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा बोलो? एलसीएम हमारे पास 12 आएगा, तो 16 की पावर तो बनेगा 4 और 24 की पावर बनेगी 3। ठीक है, 16 की पावर 4 यानी 256 गुणा 256, 256 गुणा 256, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 गुणा 24, 576 गुणा 24। देखो 24 गुणा 5 कितना? 1200 के समथिंग बनेगा क्या? 12,000 के समथिंग। और यहाँ यदि गुणा करते हैं, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 का स्क्वायर 625 जीरो। इसका मतलब ये हमारे पास इस बार जो है ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, तो ये वैल्यू यदि बड़ी आ रही है, इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट जो है क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा क्या? तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को करने हैं, और लास्ट वाले जो क्वेश्चंस है मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। वापिस देखो, ध्यान दो, वापिस मैं सिखा देता हूं एक बार। लास्ट वाला वापिस देखो, वापिस देख लो एक बार। देखो सबसे पहले यदि इसको देखें तो ये 12 की पावर 1/2, 12 की पावर 1/2 और 13 की पावर 16 की पावर 1/3। 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3, 6 से गुणा कर दें तो 12 की पावर 3 बनेगा और 16 की पावर 2 बनेगा। तो ये बात ठीक है, इसका पहला पॉइंट ठीक हो गया। देखो इसको यदि सोल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 16 की पावर 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं? 24 की पावर 1/4। दोनों जगह गुणा कर दो 12 से, 12 से गुणा करोगे 16 की पावर 4 बनेगा। और ध्यान दो, देखो ये क्या बनेगा? ये 16 की पावर 4 बनेगा और ये बनेगा 24 की पावर 3। तो या तो क्यूब कर लो, जिनको क्यूब नहीं करने आते वो काम कर सकते हैं। 2 की पावर 4 है क्या? और 2 की पावर 4 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 16 बनेगा। और 24 को क्या लिख सकते हो? 8 गुणा 3 लिख सकते हो क्या? और 8 गुणा 3 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 9 बनेगा इंटू 3 की पावर 3 बनेगा। अब ध्यान दो, 2 की पावर 9 यहाँ भी है, 2 की पावर 9 यहाँ भी है, तो दोनों जगह 2 की पावर 9 का भाग देते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 2 की पावर 7 और यहाँ से बचेगा 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 7 से ये हमारा क्या हुआ? बड़ा हुआ। ठीक है, हाँ बड़ा होगा भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो क्या है? सही है। वापस ध्यान दो, देखो रिपीट कर रहा हूँ, 12 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/3 को चेक किया, दोनों जगह 6 से गुणा कर दिया तो हमारे पास ये ऑप्शन आया, इसको हमने चेक किया तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, हमने या तो 16 की पावर 4 यानी 256 गुणा 256 करें, 256 का स्क्वायर आना चाहिए, या 576 को गुणा करें 24 से। ठीक है, या दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं? 16 को देखो, ध्यान दो, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 की भी पावर 4, तो 2 की पावर 16, और 24 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 और की पावर 3 है तो 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 3। दोनों जगह 2 की पावर 9 कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 9 का भाग दो 2 की पावर 7 आएगा, यहाँ 2 की पावर 9 का भाग दो 3 की पावर 3 आएगा, दोनों में चेक कर लेंगे तो ये बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसलिए पहला जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो ऐसे ही आपको बी और सी जो आपका होमवर्क है ये करना। चलो ध्यान दो, देखो एक बार क्या कहा है? 1+1/2, कुछ भी नहीं करना, सोल्व करते हुए जाना है और सोल्व करते हुए आगे बढ़ जाना है। जैसे जैसे सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1+1/2 होता है 3/2, 1+1/2 हो जाता है 3/2, 1+1/3 हो जाता है 4/3, 1+1/4 हो जाता है 5/4, और ऐसे यदि यहां जाए तो आप हो जाता है n+1/n। ठीक है, ध्यान दो, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, तो n+1/2 आपका आंसर हो जाएगा n+1/2, यानी बच गया आपका n+1/2, तो वो आपका आंसर होगा। क्या प्रॉब्लम आ रही है शुभम भाई? राधे राधे भाई, सबको राधे राधे। देखो ध्यान दो, यहाँ यदि हमें सोल्व करना है वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। देखो ध्यान दो, एक बार ट्राई करो, फटाफट आंसर दो, 10 सेकंड आप लोगों को दी जाती हैं। हाँ जी, लॉक कर दिया जाए तो ध्यान दो, 1-1/2 हो जाएगा 1/2, 1-1/3 हो जाएगा 1-1/3 हो जाएगा, कितना होगा? 2/3, 1-1/3 हो जाएगा 2/3, 1-1/4 हो जाएगा 3/4। ऐसे ही यदि चलते जाए तो ये बन जाएगा n-1/n। ध्यान दो, आपकी बात 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, n-1 से n-1, तो 1/n आपका आंसर, 1/n ऑप्शन है ए। चलो अगला देखो, ध्यान दो, इसको भी लॉक कर देते हैं, फटाफट 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, फटाफट आंसर दें।
गाइस आज होगी क्लास, नोटिफिकेशन देख लेना। देखो ध्यान दो, एक ही पॉइंट यहां समझना है, बोर्ड पर ध्यान देना। देखो एक बात मुझे समझाओ, क्या 1 माइनस 1/2 के स्क्वायर को क्या 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर कह सकते हैं क्या? यस या नो बोलो। और कह यदि सकते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर, और ये क्या बनेगा? बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोस्तों आप जानते हैं क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। बोलो यस या नो, होता है या नहीं होता? ठीक है, और ऐसा यदि है, हाँ ट्वीट कर दिया मैंने, एक बार देख लेना, मैं हूं बेरोजगार भाई साहब। देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि बात करें तो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा। ए माइनस बी क्या बनेगा? 1/2। ए प्लस बी क्या बनेगा? 3/2। ध्यान दो, ए माइनस बी क्या बनेगा? तो 2/3। ए प्लस बी क्या बनेगा? तो ए प्लस बी बन जाएगा 4/3। ए माइनस बी क्या बनेगा? 3/4। ए प्लस बी क्या बनेगा? 5/4। ए माइनस बी क्या बनेगा? एन माइनस ए माइनस बी, तो एन माइनस 1/n। और ए प्लस बी क्या बनेगा? तो ए प्लस बी बनेगा एन प्लस 1/n। ध्यान दो, देखो 2 से 2, 3 से 3, 3 से 3, 4 से 4, 4 से 4, 5 से 5, n माइनस 1 से n। इसका हमारे पास बन जाएगा n प्लस 1/2n। n प्लस 1/2n, तो हम ऑप्शन लगा देंगे दोस्तों, क्या होगा आंसर बताओ? तो हम आंसर लगा देंगे, हमारा होगा ए। चलो बढ़ो नेक्स्ट, देखो फटाफट बताओ। देखो क्या कर लेंगे इस क्वेश्चन को, मुझे एक बात बताओ, दिया गया जो व्यंजक है जिसके बारे में पूछ रहा है, उसको क्या 1/2 लिख सकता हूं कॉमन लेके? इससे यदि 1/2 कॉमन लिया तो मेरा बना 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/20 तक बनेगा क्या? बोलो यस या नो। और इसको देखें यदि मैं यहाँ पे, इसको मैं यदि देखता हूं यहाँ पे, तो इसकी आंसर क्या होगा? k-1, तो 1/2 k-1 आंसर, और 1/2 k-1 यदि आंसर है तो आंसर अपना हो जाएगा, बोलो क्या? डी। गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, गलती की सजा मिलेगी, 2 नंबर इसके जाएंगे और किसी दूसरे क्वेश्चन के और। चलो फटाफट बताओ, बी फास्ट। हाँ जी, फास्ट फास्ट आंसर दें। गलती की सजा फांसी नहीं, गलती की सजा 2.5, और गलती की सजा 3.5 साल रिजल्ट का सिलेक्शन, और फिर 3.5 साल और, यानी 7 साल का कारावास। गलती की सजा बहुत बढ़िया भाई। हाँ राहुल, होगी क्लास। ठीक है, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूं ऊपर और 2 का भाग दे दूं? यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से भाग देता हूं तो वो तो कॉमन रख लूं, और 2 से यदि गुणा करता हूं तो मेरा बनेगा 1/2। 2 से गुणा करता हूं तो बनेगा 2/3। ध्यान दो, देखो 2 से गुणा करता हूं तो बनेगा, यहाँ 2 से गुणा करता हूं बनेगा 3/4, सब जगह 2 से गुणा करना है, बनेगा 4/5। बोलो यस या नो, ऐसा बनेगा क्या? 2 से गुणा करूंगा मेरा बनेगा 18/19, और 2 से गुणा करूंगा तो मेरा बनेगा 19/20। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा? मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा भी किया और 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया उसको, तो ऐसा कैसा रख लो। अब एक बात बताओ मुझे, 1/2 को क्या 1 - 1/2 लिख सकते हो? ऐसे 2/3 को 1 - 1/3 लिख सकते हो? 3/4 को क्या 1 - 1/4 लिख सकते हो? 4/5 को 1 - 1/5 लिख सकते हो? यदि जाए आगे तो 1 - 1/19 लिख सकते हो? बताओ 1 - 1/20 लिख सकते हो क्या? बोलो यस या नो। अब ध्यान दो, देखो 1 1 1 1 20 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 20, और माइनस आ जाएगा 1/2 1/3 1/4 1/5 1/2 1/3 1/4 1/5 1/2 1/3 1/4 1/5 की वैल्यू हमारे पास है कितनी है? बोलो p -1, p -1। देखो एक बार ध्यान दो, देखो कुछ मिस्टेक है इसमें, आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? हम जो वैल्यू रखेंगे तो 1 1/2 1/3 1/4, इसका मतलब हम जो ये कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। देखो
यदि हम बात करें, देखो ये हमारे पास होगा 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6, 2 से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये बनेगा, इसका मतलब 1/2 कितनी टर्म्स बनेंगी, 20 नहीं बनेगा भैया। 1 2 3 पर ये 2 वाली टर्म से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, 4 5 20 तक है, इसका मतलब 19 ही बनेगा। ये कितना बनेगा, ये 19। और 19 बनेगा, फिर बचेगा हमारे पास 1/2 1/3 1/4 1/5। तो माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो इसकी वैल्यू 1/2 1/3 1/4 1/20 की वैल्यू हो जाएगी p-1, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 20 माइनस पी, तो बन जाएगा 10 माइनस p/2, और 10 माइनस p/2 आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बात समझ में आई। वापस ध्यान देना दोस्तों, वापस ध्यान देना, देखो वापस ध्यान देना, ये जो पहली टर्म है वापस ध्यान दो, देखो बाकी सब चीजें ठीक है। पहले सबसे पहले क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 1/2 बन गया, 2/3 3/4 4/5, ऐसे ही 19/20। अब 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 1 - 1/5 1 - 1/19 1 - 1/20। तो 2 से स्टार्ट है टर्म, 3 और 20 तक है, 2 से 20 तक इसका 19 ही टर्म है, तो 19 तो 1 बन गए। फिर बच गया क्या, 1/2 1/3 1/4, ये तो 1/2 1/3, यहां से देखो 1/2 1/3 1/4 1/20 की वैल्यू चाहिए, तो p-1 होगी क्या, ठीक है, ये माइनस का इसलिए सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। बोलो इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान दो, देखो क्या ये 99 + 1/7 है क्या, अगला ध्यान दो 99 2/7 है क्या, और अगला 99 3/7 है क्या, और अगला नंबर 99 6/7 है क्या, बोलो यस या नो। ठीक है, अब एक बात बताओ, 99 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार आ गया क्या, तो 99 गुणा 6 बन जाएगा। ठीक है, और 1 से 7 तक की जो नंबर है इनका एलसीएम ले लो 7, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 तक संख्याएं जोड़ देनी है। तो 1 से 6 तक की संख्याओं का सम क्या होगा, 1 से 6 तक की संख्याओं में संख्याएं हैं कितनी, बस इतनी तो संख्या है। तो देखो 10 और 10 20 और 21/3, 3 जोड़ देना है, तो 9 छिका 54 और 3 57, 9 छिका 54 और 5, तो 597 जो है वो आपका आंसर होगा, और 597 आपका ऑप्शन है सी, इसलिए सी जो है अपना राइट आंसर होगा, सी आंसर जो है वो अपना होगा। वापिस ध्यान देना दोस्तों, एक बार ध्यान देना, यदि ये 99 गुणा 1/7 नहीं है, याद रखना 99 गुणा 1/7 99 1/7 नहीं होता है, 99 + 1/7 जो है, 99 1/7 जो है वो आपका होता है 99 1/7। इसका मतलब ये 99 जो है वो 6 बार प्लस में है, तो 6 बार प्लस में यहाँ कर दिया, 6 बार से 6 से गुणा कर दिया, और 1 2 3 इनको जोड़ दिया तो ये बना 3, तो अपना आंसर हो जाएगा 597। ये क्वेश्चन सीट में नहीं है भूमि, थोड़ा बहुत तो सोचना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि वो ऊपर को देखना है आपको, पुराना जो है उसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन को सोल्व करोगे, जो दिया गया उसमें चेंज करने के लिए। चलो देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन का तो सीधा सीधा आंसर दे सकते हो क्या, बोलो 1 में 11 जोड़ना है, 111 जोड़ना है, 1 1 1 जोड़ना है, 1 1 1 1 जोड़ना है। तो ध्यान दो, देखो 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 2 3 4 5। और ध्यान दो आधा 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 और जोड़ लो, तो 1 बन गया, 2 बन गया, आधा और, तो 2.5 और, तो 1 2 4 7 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसा कैसा, आगे 5 की जगह 7, तो ऑप्शन बन जाएगा बोलो ए। देखो यहाँ यदि हम बात करें तो दोस्तों हमेशा याद रखो, सबसे पहले फ्रैक्शंस को देखो, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो नंबर्स को एक तरफ लिख लो, 11 17 11 17 5 2, नंबर्स को एक तरफ लिख लिया, फ्रैक्शंस को एक तरफ लिख लो, 1/2 3/4 1/5 1/10, नंबर्स को एक साथ जोड़ लो, 5 और 2 7 घटा दें तो 21 बन जाएगा। फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ लो, एलसीएम आ जाएगा 20 20 आएगा तो ये बनेगा 10, 4 से डिवाइड करो तो ये बनेगा 15, 5 से डिवाइड करो बनेगा 4, 10 से डिवाइड करो 2, 25 में से 6 घटा दो, 25 में से 6 घटाते हो तो 19 बचेगा, तो 21 सही 19/20, 21 सही 19/20 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सही। आशीष कह रहा है भाई कि 120 वापस करो, 120 में क्या हो गया, 120 में कुछ भी नहीं हुआ, 2 से ऊपर गुणा कर देना है और 2 का भाग दे देना है, 2 से गुणा करोगे ये बन जाएगा। ठीक है, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/2, 2/3 को क्या लिख सकते हो, 1 - 1/3, ऐसे ही तो 1 1 1 19 बार आ गया, और 1/2 1/3, यहां से बताओ 1/2 1/3 1/20 की वैल्यू क्या होगी, p-1, सोल्व कर लो। चलो करो अगला। एक्सेट 122 में क्या हुआ, कुछ नहीं जोड़ना, 1 को 11 को 111 को इसको इसको सबको जोड़ लो, 1 2 3 4 5 बन जाएगा क्या, और आधा 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 और जोड़ दो तो ढाई और जोड़ दो, तो 1 2 3 4 7 1/2 हो जाएगा। चलो इसको ट्राई करो फटाफट। देखो ध्यान दो, जब भी ट्राई करते हैं सबसे पहले ध्यान रखना 999 गुणा है, ये गुणा नहीं है, ये याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गुणा मान लेते हैं इसको, ये गुणा नहीं है, 999 प्लस है 494/495, और इंटू करना है इसको 99 से, फिर कर देना है +1/5, इंटू 99 करेंगे तो बनेगा 999 इंटू 99। ठीक है, इंटू 99 यहाँ करेंगे तो ध्यान दो 5 से कट जाएगा, तो 494/5, और आगे 1/5 फिर है, डिनोमीटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर 2 के 5 से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा 999 इंटू 99 प्लस अपना बन जाएगा 99, 99 दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 999, आगे से बचेगा 1, तो 999 30 99 और 30, तो 9930 आपका ऑप्शन हो जाएगा डी।
वापिस रिपीट कर रहा हूं, वापिस ध्यान देना, जब भी लिखा हो 2 सही 1/4 तो कहीं 2 गुणा 1/4 नहीं करना है कि वो 1/2 ही कह दो आप, ये गलत होता है। 2 सही 1/4 का मतलब होता है 2 प्लस 1/4, और कोई नंबर को यदि इससे गुणा करना तो इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। 124 और 125, 125 करो चलो। क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है, वो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। हाँ जी, क्या करेंगे, इसको ऐसा कैसा रखना है, प्लस से पहले इसको सोल्व करेंगे, 5 बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, प्लस 1/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो 1000 में 100 जोड़ते 1100 होते, 1100 से 2 कम यदि आंसर करें तो 1098 होगा क्या? आनंद एक पीडीएफ और मिलेगी। देखो इसको सोल्व करना है, एक को सोल्व करता हूं, आंसर वैसे आना है, ध्यान दो, एक को सोल्व करता हूं बनेगा 10/2, 10/2 कितना बनेगा बोलो 5, आगे सोल्व करें तो बनेगा 100/2, 100/2 कितना बनेगा बोलो 50, तो 2 को जोड़ने पर 55 है, तो 9 टर्म्स को जोड़ने पर 9 बार 5 कहां है, तो सबसे 5 ओनली इसी में है सब जगह, तो इसलिए आंसर भी यही रहेगा। ध्यान दो, देखो इसको सोल्व करो, पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10/2, इसको सोल्व करो 100/2, 2 टर्म्स को जोड़ने पर बन रहा है 55, 2 टर्म्स को जोड़ने पर बन रहा है तो आगे भी कितना बनेगा 55 ही बनेगा। राकेश एग्जाम भी मैं ही दे हूं, ठीक नहीं रहेगा आपका? पीडीएफ में सर आंसर की भी दे दो, फिर पीडीएफ में सॉल्यूशन भी दे दो सर, फिर एग्जाम भी आप ही दे, कितना अच्छा काम होगा, फिर आपको कितना अच्छा लगेगा बताओ। चलो बताओ इसका आंसर दो फटाफट। हाँ जी, जीपी दिखाई दे रही है, और जीपी में एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक r-1, ठीक है बढ़िया। आर जो है वो लेस देन 1 है, आर जो लेस देन 1 है उस केस में फॉर्मूला यूज लेते हैं, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, जब छोटा होता है तो। ए की वैल्यू कितनी है बोलो, पहला टर्म कितना है 1/2 लिख दोगे, 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर, कितनी टर्म्स है 10 है, अपॉन 2 की पावर 10, 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो बन जाएगा 1 माइनस 1/1024, 1 माइनस 1/1024, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1023/A, 1023/1024। स्पीड बढ़ाओ भाई, स्पीड बढ़ाओ, कह रहे हो सर धीरे धीरे करो, और कितना धीरे करेंगे बताओ, आधे घंटे में आपने क्वेश्चन किए हैं 8, 12 मान लो। चलो थोड़ा स्लो कर देते हैं, ये लो देखो ध्यान दो, ऊपर पॉइंट है 2, नीचे पॉइंट है 1, तो एक पॉइंट ऊपर ज्यादा इसलिए 3/20 बन जाएगा क्या? ऊपर पॉइंट है 3, नीचे पॉइंट है 2, तो क्या 3/20 बन जाएगा क्या? ऊपर पॉइंट है 4, नीचे पॉइंट है 3, तो सोल्व करेंगे तो भाई 3/20 बन जाएगा क्या? और अगले से भी 3/20 बन जाएगा क्या? देखो ऊपर से 3 पॉइंट हटाओगे, 0.03 अपॉन 0.2 को यदि सोल्व करना है, ऊपर से 3 पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, नीचे एक ही पॉइंट था ऊपर हटाओ, 0 से 0 तो क्या बच गया 3/20, 4 बार जोड़ना है तो 12/20, और 12/20 का 2 का भाग दो 6, और पॉइंट आ जाएगा 0.6, 0.6 किस ऑप्शन में है, बी में, इसलिए आंसर लगा देंगे बी। क्वेश्चन होने लग जाएंगे भाई, होने लग जाएंगे, मैटर एग्जैक्ट एग्जाम में क्या रहा है वो दूंगा मैं आपको, एग्जाम में क्या रहा है वो मिलेगा। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, करना है इसको, कौन सत्य है या असत्य है, अकॉर्डिंग टू मी ये सही है, ठीक है, आप चेक करना है इसको सही है या गलत है, ठीक है, असत्य है या सत्य है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ सत्य है, बाकी आप चेक करना। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान दो, यहाँ है तो जीपी आपके पास, पर जीपी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना, 10 के 5 स्थानों तक आंसर देना, इसलिए इसको नॉर्मली सोल्व कर लो, नॉर्मली सोल्व करोगे 1 को सोल्व करोगे 1 बनेगा, फिर ये है प्लस का, तो 1 को सोल्व किया 1 बना, 1/20 का स्क्वायर यानी 1/400, 1/20 का स्क्वायर, देखो सबसे पहले मैं प्लस प्लस वालों को सोल्व कर रहा हूं, तो 1 और 1/20 का स्क्वायर सोल्व कर रहा हूं, तो 1 का 1 बन गया, 120 का स्क्वायर तो 400 बन गया। अब 1/4 कितना होता है 0.25 होता है क्या, 1/4 0.25 होता है, 2 पे पॉइंट और आएगा इसलिए पॉइंट आएगा ये, तो प्लस वाला आंसर बना 1.0025। अब ध्यान दो, मैं यदि सोल्व कर लूं बोर्ड पर ध्यान दो, टर्म नंबर 2 को,
तो 1/20 कितना होता है बोलो, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5, एक पे पॉइंट और आएगा तो 0.05, 1/20 का क्यूब, 1/20 का क्यूब, 1/20 का क्यूब का मतलब हो गया 1/8000। और 1/8000 की बात यदि करें दोस्तों, ध्यान दो, देखो 1/8 होता है 0.125, 3 पे पॉइंट आएगा तो 0.00125, ये माइनस माइनस वाले जोड़ दो, बन जाएगा 0.0500125, 5 स्थानों तक चाहिए आ गया। तो ध्यान दो, इसमें से वो माइनस करना, कर दो, क्या माइनस करना, 0.0500125, 2 जीरो लगा लो, 5 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये बनेगा 9523, 9523, 9523। अब 8 आएगा या 9 आएगा, 9523, 9523, 8 आएगा, 7 है तो ये 5 इसलिए 8 कह सकते हो, इसको 9 नहीं कह सकते, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर अपना हो जाएगा बी, और बी अपना आंसर है। वापिस समझ लो मेरे प्यारे साथियों, वापिस समझ लो, वापिस ध्यान दे लो, वापिस ध्यान दे लो, 1 को 1 कह सकते हो क्या, यस, 1/20 का स्क्वायर, 1/20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, तो 1/4 आप जानते हो 0.25 होता है, यहाँ कितने दो जीरो तो 0.005, ये प्लस प्लस के हैं तो एक साथ जोड़ लिए, ऐसे ही माइनस माइनस के एक साथ जोड़, तो 1/20 का स्क्वायर क्या होता है 1/20, तो 1/20 होता है 0.5, एक पे पॉइंट और आ जाएगा, 1/20 का क्यूब तो 1/8, 1/8 होता है 0.125, 3 पे पॉइंट और आएगा, इन दोनों को जोड़ दो। अब ध्यान दो, देखो ये प्लस का ये माइनस का, माइनस कर लेंगे तो 9 5 2 3 7 5, इसलिए आप कह सकते हो 9 5 2 3 7 के बाद 5, इसलिए 8 ले सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। चलो अच्छी बात है, बोलो। देखो 10/5 को सोल्व करेंगे, 10/5 को सोल्व करेंगे क्या बनेगा 2, 100/5 को सोल्व करेंगे, 100/5 को सोल्व करेंगे क्या बनेगा बोलो 20, 2 + 20 यानी 22 बनेगा, 2 टर्म का 22 है तो 9 टर्म का क्या बन जाएगा, 2 बार 9 आएगा, 2 9 बार आएगा, 9 बार अपने पास आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आएगा भाई, ठीक है, इसको सही कर लेंगे 132। चलो सही सही आंसर दो, ट्राई करो, सही सही आंसर देने की ट्राई करें। देखो ध्यान दो, लिखोगे 1/0.01, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 पे पॉइंट आ जाएगा, इसको लिखोगे 0.0001 का स्क्वायर, इसको लिखोगे 1.025, इसको लिखोगे 1.0025, बोलो यस या नो, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो इसको पॉइंट हटाओ बनेगा 100, इसका पॉइंट हटाओ बनेगा 10000, 4 पे पॉइंट है, 100/25 तो बन जाएगा 4, तो ये बनेगा 400, ठीक है, तो 10504, तो आंसर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा 132, ठीक है। चलो आंसर दो आप लोग, ठीक है, अब तो आंसर दो, फिर देखो काम हो जाएगा, अब आंसर देना, सही आंसर देना, पता चलेगा कितने लोगों का सही आंसर आता है, पता चलेगा। जी आंसर दें, फटाफट आंसर दें। देखो ध्यान दो, 3 टर्म को सोल्व कर लो, क्या बनता है एक बार देखो, 10/4 बनेगा 2.5, 100/4 बनेगा 25, 1000/4 बनेगा 250, तो बनता है 0.5772,
3 डिजिट को सोल्व करने पर। यदि 4 डिजिट सोल्व करते तो ध्यान दो, देखो क्या बनता, 2777.5। यानी ध्यान दो, एक यदि हम ध्यान दो तीन नंबर्स को, तीन टर्म्स को सोल्व करते हैं तो 2 और 2 बार 7 आता है, यानी टोटल 3 टर्म्स आती हैं। 4 टर्म्स को सोल्व करने पर टोटल 4 टर्म्स आती हैं, तो 8 टर्म्स को टोटल सोल्व करने पर 8 टर्म्स आनी चाहिए, यानी 27777777 आना चाहिए। 3 3 6 7 8 बार, फिर आपका बनना चाहिए 5। ये होगा आंसर। एक बार लॉग आउट करो संजय और वापस लॉग इन कर लो, फिर चल जाएगा। कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स अपने हो जाती हैं, इसलिए नहीं चलता। कई बार कोई दिक्कत नहीं, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, क्लास नहीं चल रहा है तो। ध्यान दो, फटाफट आंसर सोल्व करो। याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी आप सोल्व करते हैं तो ये एक सीक्वेंस है, BODMAS। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ये सीक्वेंस होनी चाहिए सोल्व करने की। यानी जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले भाग दिखाई दे रहा है तो भाग को सोल्व करेंगे। 5 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 3/7 गुणा 5/6 गुणा 2/3 प्लस 1/5 गुणा 3/2। सोल्व करो, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काट देंगे हम, कितनी बार काट देंगे बोलो, 3 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 5/21 प्लस, ध्यान दो ये बनेगा 3/10, 3/10, तो एलसीएम आ जाएगा 210, ये हो जाएगा 50 और ये बन जाएगा 21 63, 50 और 63, 50 और 63 बन जाएगा 113, 113। तो 113 जो किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या, तो 113 यदि आपके एक ऑप्शन में आ रहा है, ये ऊपर ही रहना है, इसका हम आंसर लगा दें, क्योंकि 113 तो किसी से करता ही नहीं है, तो आंसर तो ऐसे लगा के निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब यदि सोल्व करना है तो एन को भी ऐसे सोल्व कर लो, पहले भाग को सोल्व करना, ठीक है, उसको बाद जो है बाकी सोल्व करना, पहले भाग को सोल्व करना, बाकी सोल्व करना, ऐसे आपको करना है। 135 जो क्वेश्चन है क्या कह रहे हैं, देखो कुछ क्वेश्चन में छूट गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करेंगे। 135 को क्वेश्चन को हम सही करेंगे। दिया हुआ है 1 - 1/7 इज इक्वल टू आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दे रखा, इज इक्वल टू आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, और वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 1 + 1/p। तो p का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। ध्यान दो, देखो 1 + 1/2 क्या बनता है 3/2, 1 + 1/4 क्या बनता है 5/4, 1 + 1/6 क्या बनता है 7/6, 1 + 1/8 क्या बनता है 9/8, 1 + -1/3 क्या बनता है 2/3, 1 - 1/5 क्या बनता है 1/5, 1 - 1/7 क्या बनता है, तो 1 - 1/7 बन जाता है 6/7। ध्यान दो, 6/7 से 6/7 कर देंगे, 2/3 से 3/2 कर देंगे, 4/5 से 4/5 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 + 1/8 इज इक्वल टू 1 + 1/p। तो p की वैल्यू क्या है, तो सीधा सा आंसर हो गया 8। इतना कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस इतना ही क्वेश्चन को सोल्व करना था। बी कैसे आ रहा भाई, बी कैसे आ रहा है, बी ऑप्शन जिसका आ रहा है वो सही करें, ए आएगा आंसर। चलो देखो, कई बार इस तरीके से डरावने क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और फिर पता लगता है कि तो यार डरा के पता लगता है कि बहुत आसान था। याद रखें, देखो ओनली फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 × 1, 1 तक, 2 से 1 तक तो 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1 यानी 6, और फैक्टोरियल 4 यदि लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा, फैक्टोरियल 4 यदि लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल 4 हो जाता है 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल 120 हो। तो इस तरीके से होता है, फैक्टोरियल 0 1 क्यों होता है, इसकी कोई बड़ी गणित नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल हमें इतना एसएससी में यूज नहीं होता है, बट इतना पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल्स की वैल्यू कभी यदि चाहिए तो ये होती है। अब ध्यान दो, देखो 1 में 1 का भाग दोगे, 1 में 1 में 1 का भाग दोगे, प्लस 1 में 1/2 का भाग दोगे, 1 में 1/4, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है बोलो, 24, 24 का भाग दोगे तो 3 डिजिट तक आंसर आ जाएगा, छोड़ दो, 1 का 1 होगा, 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 का क्या होगा 0.5 हो जाएगा, और इस 24 का क्या होगा तो 0.04 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1.54, 1.54 जो है वो आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर लगा देंगे, बोलो क्या होगा बी। आंसर क्या लगा दोगे बी। बट एक पॉइंट याद रखना, कई बार ये जो बनता है वो कहां से बना हुआ है, कहां से बना हुआ है, क्वेश्चन क्या है जिससे क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है जिससे ये बना हुआ है तो ध्यान दें। आप लोगरिथम पढ़ते हो लोग में, और लोग में ई यूज लेते हो, क्या यूज लेते हो ई, तो उसकी ई की पावर एक्स जो है, ए की पावर एक्स जो है उसको आप लिख सकते हो 1/(0), x/((1), x²/((2), x³ 3। तो इस तरीके से इन्फिनिटी तक ये यहां से बना हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना e की पावर x, x कुछ भी वैल्यू हो सकती है, e की पावर x बराबर होता है 1/((0), x/((1), x²/((2), x³ 3, x की पावर 4/((4), ठीक है, कर लेंगे क्या। चलो तो 136 के बाद क्वेश्चन नंबर 137। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को जब हमें सोल्व करना हो, इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी हमें सोल्व करना हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना होगा दोस्तों, वैसे मैं सिखा चुका हूं पहले भी, कि कोई भी ऐसा नंबर
जिनमें डिफरेंस जितना हो, जैसे दोनों में डिफरेंस एक का है, ऊपर यदि एक लिखा है तो ये बनता है 1/7 माइनस 1/8 को सोल्व करने पर, यानी इसको सोल्व करने पर ये बनता है। यदि ध्यान दो, देखो ऊपर 2 लिखा है और डिफरेंस भी नीचे 2 का है, ऊपर 2 लिखा है नीचे डिफरेंस भी 2 का है, तो ये बनता है 1/7 माइनस 1/9 से। यदि ऊपर 3 लिखा है नीचे डिफरेंस भी दोनों नंबर में 3 का है, ऊपर 3 लिखा है नीचे डिफरेंस भी दोनों नंबर में 3 का, तो ये बनता है 1/7 माइनस 1/10 से। यदि ऊपर 4 लिखा है, ऊपर 4 लिखा है और नीचे 7/11 लिखा हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस 4 का, ऊपर भी 4 लिखा है, इसका ये बनता है 1/7 माइनस 1/11 से। यानी कोई भी दो नंबर का गुणा डिनोमिनेटर में लिखा है, उनमें जितना डिफरेंस हो यदि ऊपर लिखा हो तो 1/n माइनस 1/n 1 के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको यदि आप लिख सकते हो तो 1 माइनस 1/2 लिख सकते हो, अगले को लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हो, अगले को क्या लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हो, ऐसे क्या लिख सकते हो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते हो। ध्यान दो, देखो बीच वाली टर्म तो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बच जाएगा 1 माइनस अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 करोगे तो n अपॉन n प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, और n अपॉन n प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, तो n अपॉन n प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा बोलो ए। तो बातें आपको इसी तरीके से सीखनी है, इसी तरीके से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 138, क्वेश्चन नंबर 138 फटाफट करें, और क्वेश्चन नंबर 139 इसको भी फटाफट करें। क्वेश्चन नंबर 138 और 139 दोनों क्वेश्चंस को फटाफट करें, स्पीड से करें, कौन सबसे पहले दोनों क्वेश्चन का आंसर देता है उसका इंतजार है मेरे बोर्ड पर। हाँ जी, सबसे फर्स्ट आंसर कौन देता है, देखो ध्यान दो, मैं साथ साथ लिख रहा हूं, आप भी लिख लेना। 1/1 माइनस 1/2 है, 1/2 माइनस 1/3 है, 1/3 माइनस 1/4 है, 1/100 माइनस 101 है, इसलिए आंसर बन जाएगा 1 माइनस 101, तो बन जाएगा 100/101 और 100/101, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, बोलो ये नो। देखो ध्यान दो, इस टर्म को मैं ऐसा कैसा रख लूं, 1/10 को ऐसा कैसा रख लूं। आगे वाली टर्म्स की यदि बात करूं तो क्या लिख सकते हो, 12 के 2 फैक्टर कितने होते हैं, 3 और 4, जिनमें डिफरेंस एक का हो, तो 1/3 माइनस 1/4 बनेगा क्या। 20 के कितने होते हैं बोलो, 4 और 5, 20 के फैक्टर कौन होते हैं, 4 और 5। देखो ध्यान दो, यदि मैं बात करूं, इसको आप लिख सकते हो, बोर्ड पर ध्यान देना, इसको यदि मैं बात करूं तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बोर्ड पर ध्यान देना, इसको आप लिख सकते हो, ध्यान दो, इसको तो ऐसा कैसा रख लिया, इससे आगे का यदि मैं बात करूं तो 1/3 गुणा 4 लिख सकते हो क्या, 1/4 गुणा 5 लिख सकते हो क्या, 1/5 गुणा 6 लिख सकते हो क्या, और लास्ट वाली टर्म को 1/9 गुणा 10 लिख सकते हो क्या। और दोस्तों ऐसा यदि आप लिख सकते हो, बोर्ड पर ध्यान दो, ऐसा यदि लिख सकते हो तो पहला टर्म जब सोल्व करेंगे आ जाएगा, दूसरा टर्म को सोल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/5 आ जाएगा, ऐसे लास्ट टर्म को जब सोल्व करेंगे तो 1/9 माइनस 1/10 आ जाएगा। 1/10 से देखो 1/10 कट गया, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, 1/9 से 1/9, इसलिए आंसर बच जाएगा 1/3, और 1/3 आपका ऑप्शन है ए। 1/3 आपका ऑप्शन है ए, तो हम इस प्रकार ऑप्शन ए लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को। बोल दो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो आप, आपके पास ऑप्शन है अभी। शक्तिमान, चलो 139 के बाद क्वेश्चन है 140। अब बात ये देखो ध्यान दो, नीचे यदि डिफरेंस 4 का है तो ऊपर 4 होना जरूरी है, नीचे यदि डिफरेंस 4 का है तो ऊपर 4 होना जरूरी है, तभी काम चलेगा। नीचे डिफरेंस 4 का है तो ऊपर 4 होना जरूरी है, तभी डिफरेंस का काम चलेगा, वरना लिख नहीं पाएंगे। तो नीचे यदि हम ये बात करें तो ऊपर भी ये होना जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो इसको यदि हमें सोल्व करना है, सब जगह ऊपर यदि 4 से गुणा करें तो नीचे भी 1/4 करना पड़ेगा, सब जगह 4 से यदि गुणा करें तो नीचे भी 1/4 करना पड़ेगा, इसका मतलब सीधा सीधा तरीका याद रखना, इन दोनों का डिफरेंस लिखो 1/4। ध्यान दो, देखो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस कितना, 4 को लिख लो 1/n, और इन दोनों में से जब लिखेंगे तो पहली टर्म क्या बनेगी 1/3, बाकी बीच वाली कैंसिल आउट, लास्ट टर्म क्या बनेगी माइनस का 903। तो ध्यान दो 3 और 903 का एलसीएम होगा 903, और इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 300/1/4, तो 300 का आधा 3 से काट दें तो 300 का आधा 150, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा बोलो, 903 का कॉमन फैक्टर, डिनोमिनेटर में 903 का फैक्टर, 903 का फैक्टर नहीं है, 903 का फैक्टर नहीं है, 903 का फैक्टर एक ही, इसलिए आंसर लगा देंगे। सुनील ले आना अभी, अच्छा वो चल रहा है ऑफर, जाना आप देखना, बहुत अच्छा ऑफर अभी 141। हाँ जी 141 होमवर्क आप लोगों का, क्वेश्चन को आपको खुद को सोल्व करना है। 141 जो है वो आप लोगों का होमवर्क है, और इसका आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका आंसर जो है वो 100/201 होगा, ये वाला आंसर होगा, खुद करना। और देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन को यदि हम बात करें 142 को और 143 को, देखो 142 की यदि बात करते हैं दोस्तों, 142 में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4,
और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये नीचे बना 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, दोनों में डिफरेंस कितना 5, वही ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, दोनों में जो डिफरेंस है वही ऊपर लिखा हुआ है। जब ऐसा लिखा हो तो आपको सीधा सीधा याद है क्या करना है, जो नंबर पहला है वो लिखो माइनस लास्ट वाला नंबर लिख लो। एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा 400। 100 में से यदि डिवाइड कर दें, 100 में से डिवाइड कर माइनस कर दें 1, तो 99/400, 99/400, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसको यदि मुझे सोल्व करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को याद रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो याद रखें ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी करते बनेगा 1/3 और फिर बनेगा 1/4, तो बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 1। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी करना है और ए प्लस बी करना है, सॉरी ए माइनस बी करेंगे 2 माइनस 1 तो बनेगा 1, और 2 माइनस 1 बनेगा 1, और 2 प्लस 1 बनेगा 3। ठीक है, ऐसे आगे चलो, 4 माइनस 1 बनेगा 3, और 4 प्लस 1 बनेगा 5। ऐसे लास्ट में चले जाओ, 19 गुणा 21। देखो कितना डिफरेंस चल रहा है, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। जब भी 2 2 का डिफरेंस चले तो पहले 1/2 लिख लो, सब जगह 2 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 1/2 लिख लो, और पहली टर्म लिखो तो पहली टर्म बनेगी 1 माइनस लास्ट टर्म बनेगी 1/21। तो सोल्व करेंगे तो दोस्तों इसको आपका आंसर हो जाएगा 10/21। वापिस ध्यान दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी बनेगा 1, ए प्लस बी बनेगा 3, ए माइनस बी बनेगा 3, ए प्लस बी बनेगा 5, ए माइनस बी बनेगा 5, ए प्लस बी बनेगा 7। तो देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, 2 का डिफरेंस चल रहा है तो 1/2 माइनस पहली टर्म 1/1 1, और लास्ट टर्म 1/21। तो आंसर सोल्व कर लेना, बन जाएगा क्या, बन जाएगा बोलो 10/21। चलो क्वेश्चन नंबर 144 जो है, क्वेश्चन नंबर 144 जो है वो आपका होमवर्क है, इसको सही करना थोड़ा सा। यहाँ 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आपका बनेगा 15/136, 15/136। चलो क्वेश्चन नंबर 145, 145 तो आप कर लेंगे, वो तो पहला क्वेश्चन ही है सेम टू सेम। भाई क्वेश्चन नंबर 145 तो वही क्वेश्चन है ना जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, इसका आंसर क्या होगा ये भी आप कर लेंगे। क्या करना है, 1/1 माइनस 1/2 फर्स्ट लास्ट टर्म से सोल्व करना है। कल 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ी करवाया था मैंने भाई। देखो ये क्वेश्चन समझो एक बार, क्वेश्चन नंबर 146 और 147 दोनों क्वेश्चन समझो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो आपको मैंने एक ही बात सिखाई है, सबसे पहले जाना है डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है 2 का, इसलिए लिख देंगे 1/2, जितना डिफरेंस हो वो। अब ध्यान दो, मैंने आपको सिखाया था, ध्यान दो, देखो जब अपन लिख रहे थे 1/1 × 2, तो मैंने कहा था ये लेना है, इसका एक टर्म छोड़नी है। तो यहां भी यदि एक टर्म छोड़ देते हो, एक टर्म यदि छोड़ देते तो बनेगा 1/1 × 2 माइनस, इधर भी फर्स्ट जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो लास्ट वाली टर्म छोड़नी है, और लास्ट वाले में जब लेते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म छोड़नी है, तो बनेगा 1/n+1 × n+2। वापिस लिखो, देखो 147 को यदि करते हैं तो देखो 1 से 4 तक डिफरेंस कितना है 3 का, इसलिए लिखोगे 1/3। 1 से 4 तक डिफरेंस कितना है 3 का, 1/3। अब ध्यान दो, जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो लास्ट वाली टर्म को छोड़ देते हैं, और लास्ट वाली टर्म को छोड़ देते हैं तो बनेगा 1/2 × 3 माइनस, और जब लास्ट वाले लिखते हैं तो फर्स्ट वाली टर्म छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाली टर्म छोड़ देते हैं, इसलिए बनेगा n+1 n+2 n+3। बोलो कर लेंगे क्या, क्यों छोड़ना है ये स्टार्टिंग में बता तो चुका हूं मेरे भाई, ये इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि जब आप सोल्व करेंगे तो 1/1 माइनस 1/2 बनेगा, फिर 1/2 माइनस 1/3 बनेगा, तो ये सारी कैंसिल आउट नहीं होंगे क्या, इसलिए छोड़ना है। एक्सेप्ट ये बेसिक ही है, कुछ चीजें बेसिक से सीखने के बाद आगे जब बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चंस पर तो उसको अप्लाई करना चाहिए। चलो तो कर लेंगे क्वेश्चंस को। चलो तो 150 तक क्वेश्चन कर लेना, फिर बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। 150 तक मिल गए होंगे आपको।